नमस्कार। बोधि वार्ता सत्संग में आप सभी का स्वागत है। ये सत्संग आपके लिए एक अवसर है, आपके प्रश्नों के उत्तर जानने का, आपकी कोई शंका हो, कोई संदेह हो, उसको दूर करने का। ये उनके लिए है जो बोधि वार्ता के वीडियो देखते हैं और उसमें से अधिक जानकारी चाहते हैं। शायद कुछ समझ में ना आया हो या उससे अधिक जानना चाहते हैं, ये सत्संग उनके लिए है। सबसे पहले तो मैं उन सभी दर्शकों का आभारी हूँ जिन्होंने इस चैनल की सदस्यता ली है। हमने अभी 1000 सदस्य पार किए हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इस छोटे से चैनल के लिए। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इतने लोग इसमें रुचि लेंगे। मुझे लगा था ज्ञान मार्ग है, अध्यात्म है, 5-10 लोगों ने भी वीडियो देख लिया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन मैं जानकर बहुत आश्चर्यचकित हूँ और बहुत प्रसन्नता भी हुई देखकर कि बहुत लोगों ने उसमें रुचि ली है और बहुत प्रश्न आते हैं। जब ईमेल की बाढ़ आ गई, जब संदेशों में प्रश्नों की बाढ़ आ गई, तो मुझे लगा ये एक अच्छा समय है कि मैं सीधे दर्शकों से बात कर सकूं। ये सत्संग उन लोगों के लिए है जिनके बहुत प्रश्न होते हैं, या फिर उनके लिए है जो आगे प्रगति करना चाहते हैं। उन्होंने वीडियो देख लिए, समझ लिए हैं, अब उनके और अधिक आगे के प्रश्न है जो वीडियो में नहीं बताए गए। ये अधिकतर ज्ञान मार्गियों के लिए खुला रहेगा सत्संग, लेकिन सभी आ सकते हैं और मेरी भी वहाँ पर सीमा है कि मैं किसी और मार्ग का थोड़ा बहुत आपको बता सकता हूँ। सामान्य ज्ञान में दे सकता हूँ, लेकिन मार्गदर्शन नहीं कर सकता। ज्ञान मार्ग में मैं पूरा मार्गदर्शन कर सकता हूँ और संपूर्ण ज्ञान जो है, मूल ज्ञान, वो बोधि वार्ता में पहले से है। ऊपर से थोड़ा बहुत अतिरिक्त ज्ञान भी दिया गया है, जैसे सूक्ष्म शरीरों का आदि तंत्र ज्ञान वगैरह थोड़ा बहुत अतिरिक्त भी दिया गया है जो ज्ञान मार्ग पर नहीं मिलता। तो मेरी वहाँ तक सीमा है कि आप यदि सत्संग में आते हैं और ऐसा कुछ पूछते हैं जो ज्ञान मार्ग में नहीं है, आपको बस एक सामान्य ज्ञान भर मिलेगा। और ये सत्संग उनके लिए भी है जिनके प्रश्न समाप्त नहीं होते, जिनके प्रश्न आते जाते हैं। एक प्रश्न करते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो ऐसे साधकों से अनुरोध है कि सीधे आकर सत्संग में सारे प्रश्न कर लें। ना आपको टाइप करना पड़ेगा, ना आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी ये कब उत्तर आएगा। और यदि मेरा उत्तर आता है, मैंने टाइप किया है, तो 1-2 लाइनों का होगा। उससे आपका क्या होगा? आपके तो 100-200 प्रश्न है। ऐसे एक लाइन के उत्तर आप लेंगे तो उससे प्रगति नहीं होगी। और मैं ये भी चाहता हूँ कि इन प्रश्नों की नदी रुक जाए, इस पर बांध बन जाए। कब तक प्रश्न करते रहेंगे? एक समय आना चाहिए साधक के जीवन में कि उसको सारे उत्तर अपने आप आ जाएं। ज्ञान मार्ग ऐसा नहीं है कि हाँ, अब 1 और 1 क्या है? 2 है, अब इसको रट लिया। 2 और 2 क्या है? 4 है, इसको भी रट लिया। 3 और 3 क्या है? 6 है, अब इसको भी रट लिया। 4 और 4 पता नहीं, अभी तक तो बताया नहीं गुरु जी ने। अभी तक तो कोई वीडियो नहीं आया है 4 और 4 का, मुझे नहीं पता। तो ये इस तरह के लोगों के लिए ये सत्संग है। मैं चाहता हूँ वो उनको चाबी मिल जाए कि सभी प्रश्नों का उत्तर अपने आप कैसे मिले। और आप इस उदाहरण से देख सकते हैं कि आपको जोड़ आ जाए, एक बार गणित का जोड़ करने आ जाए तो आपको किसी भी अंक का जोड़ आ जाएगा, फिर तो किसी भी गिनती का जोड़ आ जाएगा। फिर आपके प्रश्न होंगे क्या? नहीं होंगे। तो कहीं मूल ज्ञान में कमी रह जाती है, कहीं मूल ज्ञान में समझ कम पड़ जाती है, उसकी वजह से प्रश्न ही प्रश्न है। ऐसे लोगों को मैं यहाँ पर निमंत्रण देता हूँ। मुझे देखने को मिलेगा कि कहाँ पर कमी है, मुझे वो निकालने का अवसर मिलेगा। सभी आमंत्रित हैं। जोशना का प्रश्न आया था जो कि कल से चल रहा है, तो मैंने आपको सत्संग में इसलिए बुलाया, मैंने आपको इसलिए कहा सत्संग में आ जाओ, ये प्रश्न पूछ लेना, क्योंकि ये प्रश्न बहुत लोगों का होता है। सभी साधुओं को यही प्रश्न होता है, मैंने देखा है, कभी न कभी आता है उनके मन में। और इनका प्रश्न ये है कि यदि मैं अनुभव करता हूँ जो विश्वव्यापी है, जो सर्वत्र है, जो सब जगह है, उसको जो बाकी लोग हैं, बाकी मनुशरीर हैं, उनके अनुभव क्यों नहीं हो रहे? है ना? आपका यही प्रश्न है ना? हाँ गुरुजी। हाँ, तो मैं चाहता हूँ आपका माइक आप ऑन रखें ताकि मैं जो जो पूछूँ वो उत्तर आप देते जाइए। मैं आपको उत्तर दे दूंगा, लेकिन फिर वो वही है, फिर 4 और 4 क्या होता है, और 5 और 5 क्या होता है, यही चलता रहेगा फिर। तो मैंने देखा आपके मूल ज्ञान में कमी है। तो हम मूल से शुरू करते हैं। मैं आपको उत्तर नहीं दूंगा, उत्तर आपको अपने आप आ जाएगा। जो मेरे गुरु ने किया मैं आपको वही करके बताता हूँ। मेरा भी यही प्रश्न है, सबका होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये कि मैं तो अनुभव करता हूँ, मैं तो सब जगह हूँ और मैं एक ही हूँ। अनुभव करता तो एक ही है,
फिर उसको एक ही शरीर का अनुभव क्यों हो रहा है, एक ही मन का अनुभव क्यों हो रहा है? आपके मन में क्या है और आप जो कर रहे हैं, आप जो देख रहे हैं, उसका अनुभव क्यों नहीं हो रहा उस बेचारे अनुभवकर्ता को, जो कि अपने आप को ब्रह्म बोलता है, अपने आप को विश्वचित्त बोलता है? वो इतना छोटा सा क्यों है? और ये बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत इसमें बुद्धि लगती है यहाँ तक पहुँचने में। तो मूल से शुरू करते हैं। आप बताइए, क्या अस्तित्व है? अस्तित्व तो अनुभवकर्ता की वजह से ही। वो वजह तो नहीं पूछी मैंने, कुछ है या नहीं? क्या ऐसा है कि कुछ भी नहीं है? क्या ऐसा है कि भयानक शून्यता है जिसमें कुछ भी ना हो, यहाँ तक कि वो देखने वाला भी ना हो कि ये शून्यता है? क्या अस्तित्व है, हाँ या नहीं? हाँ जी। आपको कैसे पता अस्तित्व है? अनुभवकर्ता अनुभव कर रहा है। हाँ जी, अनुभव हो रहा है। अनुभवकर्ता तक जाने की जरूरत नहीं है हमको, अनुभव हो रहा है ना? अब अनुभव हो सकता है सही हो, गलत हो, माया हो, ये हो, वो किसे पड़ी है? हम तो जानते हैं अनुभव हो रहा है, भले ही वो उसका अनुभव ना हो रहा हो जो सच है, लेकिन कुछ तो हो रहा है। तो इसका अर्थ है कि अस्तित्व है। अब बताइए, अस्तित्व है, अनुभव है, और क्योंकि पता चला है अनुभव है, तो इस अस्तित्व में अनुभव को जानने की क्षमता है या नहीं? यदि अस्तित्व है और उसका अनुभव हो रहा है, तो उस अस्तित्व में जिसमें इस अनुभव को जानने की क्षमता होगी, हाँ, वो क्षमता अनुभव करता है ना? यदि कुछ जानने की क्षमता नहीं होती, जो भी है माया है, जो भी है अस्तित्व में, जो भी होगा, हमें क्या करना है? यदि उसको जानने की क्षमता नहीं होती, तो क्या हम कह सकते थे कि अनुभव करता है? नहीं कह सकते। हाँ, कोई भी नहीं जानता, फिर अस्तित्व है, होना ना होना बराबर है ना? अनुभव करता है, इसीलिए अनुभव है। और उनमें से एक अनुभव है जो कहता है कि अस्तित्व है। अब मुझे बताइए, और क्या है यहाँ पर? और क्या है? अस्तित्व हो गया, अनुभव है, अनुभव करता हो गया, और क्या है यहाँ पर? अनुभव क्रिया है। वो क्या है? और कुछ नहीं है। नहीं, अनुभव क्रिया क्या है? अनुभव क्रिया अस्तित्व, सॉरी, अनुभव करता अस्तित्व का अनुभव कर रहा है, उसके बीच में जो है वो अनुभव क्रिया है। दोनों अनुभव क्रिया वो है, यदि हम इन दो अस्तित्व को दो भागों में ना बांटे, तो वो अनुभव क्रिया है। हाँ, राइट। मैंने क्या कहा? अस्तित्व में स्वयं को जानने की क्षमता है, यही अनुभव क्रिया है जो अभी हो रही है। आपको अनुभव हो रहे हैं ना? बस यही अनुभव क्रिया है। यदि इस अनुभव क्रिया में मैं दो भाग करता हूँ कि एक अनुभव करता, जब मैं अद्वैत से द्वैत में जाता हूँ, तो मैं क्या देखता हूँ कि अस्तित्व के दो भाग हैं, दो चेहरे हैं। एक है अनुभव जो दिखाई देता है, जो प्रकट है वो, और एक है अनुभव करता जो उसके देखने की क्षमता है, जो दृष्टा है, वो अनुभव करता है। तो वो दोनों एक ही अस्तित्व है ना? अनुभव अस्तित्व को ही हो रहे हैं, और अनुभव को जानने वाला भी अस्तित्व है। मुझे बताइए, तीसरा कौन है? कुछ नहीं। बस यही मैं सुनना चाहता था। अब मुझे बताइए, आपके जो मनुष्य शरीर से जो अनुभव हो रहे हैं, वो किससे हो रहे हैं? अनुभव करता है। हाँ, क्यों? मनुष्य शरीर को क्यों नहीं हो रहे? नहीं पता चल रहा। मनुष्य शरीर अनुभव है या अनुभव करता है? मनुष्य शरीर। मनो शरीर, मन और शरीर। हाँ, मन और शरीर। मनो शरीर उपकरण, मनो शरीर यंत्र अनुभव है या अनुभव करता है? अनुभव है। अनुभव है। अनुभव को अनुभव हो सकता है या अनुभव कर्ता को अनुभव हो सकता है? ये क्षमता कहाँ पर है? अनुभव कर्ता के अंदर। क्षमता अनुभव कर्ता में है। कर्ता। और मनो शरीर अनुभव है, उसमें स्वयं का अनुभव करने की कोई क्षमता नहीं है। अनुभव को अनुभव नहीं हो सकते, अनुभव कर्ता को अनुभव हो सकते हैं। हाँ, राइट। अनुभव अपने आप में जो दिखता है वो है, उसका स्वभाव है, जो दिखता है वो अनुभव। वो देख नहीं सकता, देखने वाला अनुभव करता है। ये हमारी परिभाषा है। हाँ। अभी भी अनुभव और अनुभव करता ही है। मनो शरीर को बीच में लाने से कोई तीसरी चीज नहीं आ गई, है ना? अनुभव, मनो शरीर अनुभव है, अनुभव करता नहीं है, और अनुभव हो रहा है उसका। अभी भी दो ही है, अभी भी तीसरा कोई आया नहीं है जो अनुभव कर सके। अब आप बताइए, ये जितने भी लोग आपको दिखाई देते हैं, वो अनुभव करता है या मनो शरीर है? मनो शरीर। वो अनुभव है ना? आपका स्वयं का, जिसको आप मेरा कहते हो, जिसको ये चित्त मेरा कहता है, वो मनो शरीर भी अनुभव है। हाँ। तो मुझे बताइए, लोगों को अनुभव हो रहा है या लोगों का अनुभव हो रहा है? लोगों का अनुभव हो रहा है। हाँ, लोगों को अनुभव नहीं हो सकता। इन लोगों में से ज्योत्सना भी एक व्यक्ति है, उसको अनुभव नहीं हो सकता। ज्योत्सना भी एक मनो शरीर है, उसको अनुभव नहीं हो सकता। तो ये किसको हो रहे हैं सारे अनुभव? अनुभव करता को।
आपका उत्तर आ गया? द थिंग इज, जब हम दूसरे लोग सामने रहते हैं तो वो भी बोलता है कि मेरा ये अनुभव है, तो हाँ जी। कभी कभी ऐसा होता है उसका अनुभव और मेरा अनुभव मैच नहीं होता है। हाँ जी, वो जो भी बोले, एक अंधा व्यक्ति आपके सामने खड़ा है तो भी अनुभव मैच नहीं होगा। अब मुझे बताइए, अनुभव करता मैच होता है या नहीं? हमारा प्रश्न मैच तो होता है, हाँ, होता है। कुछ भी अनुभव हो, अंधे व्यक्ति को अलग अनुभव होगा, आपको अलग अनुभव होगा, एक ही कमरे में खड़े हैं, लेकिन अनुभव करता उस अनुभव पर निर्भर है क्या? अनुभव करता नहीं है। कितने अनुभव करता हो जाएंगे? अंधे व्यक्ति को अनुभव वो नहीं हो रहा है जो आपको हो रहा है। कितने अनुभव करता हो गए इस अस्तित्व में? कितनी तरह की क्षमताएं पैदा हो गई उसमें? एक ही अनुभव करता है, लेकिन उसमें क्षमता है अनगिनत का अनुभव करने। आपके प्रश्न का उत्तर आ गया? सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे होता है कि बहुत सारे गुरु बोलते हैं वननेस एक्सपीरियंस आया, यस आई कैन बी, मैं फील कर सकता हूँ दूसरे का क्या चल रहा है, तो उसकी वजह से बहुत मुझे लर्न की हुई पहले वाली जो चीजें हैं वो अनलर्न करना इसलिए है। मुझे ये बताइए, प्रश्न यहाँ पर ये है कि कितने अनुभव करता है ना? एक प्रश्न पूछ रहा हूँ मैं। प्रश्न ये है कि कितने अनुभव करता है। उसका उत्तर आ गया या नहीं? फिर उसके बाद हम जाएंगे वो जो गुरुजन और ज्ञानी और तांत्रिक जो भी चमत्कारी लोग हैं उनकी बात अलग है। मूल ज्ञान आप बताइए, आप क्लियर है मूल ज्ञान? मुझे बताइए अब कि कैसे पता चला हमको कि एक ही अनुभव करता है? देखने से नहीं। कैसे पता चला? आपने प्रश्न में लिखा था कल कि मुझे बुद्धि से पता चला। मुझे बताइए कैसे पता चला आपको कितने अनुभव करता है? ये बुद्धि से पता चला, ये देखने से पता चला? महसूस करने से, अंदर फील करने से पता चला। ऐसा तो कुछ नहीं होता। बुद्धि का तो यूज किया ही है, लेकिन जब वो अंदर फील करते हैं तो ऐसे लगता है हाँ एक ही है और सबका एक ही होना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। इस अनुभव करते हुए कोई फीलिंग नहीं हो सकती, नहीं तो वो अनुभव हो जाएगा, है ना? कैसे पता चला आपको? ऐसे पता चला कि आपकी कुछ अवधारणा थी, आपकी कुछ मान्यता थी, आपके कुछ अंधविश्वास था, वो देखने से दूर हो गया, बस कुछ बदला। अनुभव करता तो पहले भी एक ही था। अनुभव करता जब आपका अज्ञान था तब भी एक ही था, अब अज्ञान दूर हुआ तब भी एक ही है। बदला क्या? अज्ञान मिट गया, बस। ऐसे पता चला, ऐसे अज्ञान मिटता है। देखने से नहीं कुछ दिखेगा। ज्ञान मार्ग पर ज्ञान का अर्थ है अज्ञान दूर होना, और कोई ज्ञान नहीं मिलेगा आपको। जो है वो पहले से है, सत्य पहले से है, सामने पड़ा है सत्य। आपने जो भाषाएं उपयोग की है कि दूसरे व्यक्ति का अनुभव, तो हम अब और गहरे में जाते हैं। क्या दूसरे व्यक्ति को अनुभव हो सकता है? नहीं। दूसरे व्यक्ति का अनुभव हो सकता है ना? हाँ। जब दूसरे व्यक्ति को अनुभव नहीं हो रहा तो उसका अनुभव कैसे पता चलेगा? यहाँ पर बुद्धि लगाने पड़ेगी आपको। आपका अंधविश्वास ये कहता है कि दूसरे व्यक्ति को अनुभव हो रहा है, मुझे नहीं पता चल रहा। अभी अभी आपने कहा कि दूसरे व्यक्ति को तो अनुभव हो ही नहीं सकता, क्योंकि व्यक्ति तो अनुभव है, ये मनो शरीर यंत्र तो अनुभव है, उसको अनुभव नहीं हो सकता। उसको अनुभव नहीं हो सकता तो पता किसे चलेगा कि अनुभव हो रहा है? जब अनुभव ही नहीं है तो उससे ज्ञान कैसे होगा? कौन है ये? हाँ जी बताइए। दूसरे व्यक्ति बोलता है इसलिए समझता है कि कुछ अनुभव हो रहा है। कोई बात नहीं, मुझे तो ऐसे लगता है कि उसको कुछ अनुभव नहीं हो रहा। अनुभव केवल अनुभवकर्ता को होता है, जो अस्तित्व स्वयं है, और एक ही अस्तित्व है इसलिए एक ही अनुभव करता है। यदि वो व्यक्ति मनो शरीर बोलने लगता है खिलौने की तरह, उसका अर्थ ये नहीं कि 10-12 अस्तित्व हो गए, 10-12 अनुभव करता हो गए। 100 करोड़ कितने लोग हैं हमारे यहाँ, उतने अनुभव करता होगा, क्योंकि और पैदा होते जा रहे हैं, अनुभव करता है एक के बाद एक, क्योंकि बच्चे पैदा होते जा रहे हैं, और मरते भी जा रहा है, अनुभव करता है एक के बाद एक। आपका ज्ञान क्या कहता है? और ये जो मन में ये अनाड़ी लोगों ने भर दिया है आपके कि मैं सबका अनुभव जानता हूँ, कौन सी बात सच है, कौन सी बात तार्किक है, कौन सी बात में सत्य है? जो आपने मान रखा है वो सत्य है, जो आपने सुनी सुनाई बात है वो सत्य है, या आपका अपरोक्ष अनुभव और तर्क वो सत्य है? सोच के बताइए। मेरा अनुभव कहता है जो मुझे लग रहा है वो सत्य है, लेकिन आज तक मैं ये मानती हूँ कि गुरुजन हमारे से कहीं ऊपर है, तो उनको जो पता चलता है वो मेरे से ज्यादा अच्छे से पता है। बिल्कुल सही बात है। यदि गुरुजन ऊपर है और उनको कुछ पता चला है तो वो उनकी ड्यूटी है कि आपको भी बताए। वो कैसे पता चला उनको? नहीं तो गुरु क्यों है? एक आदमी बीच रास्ते में खड़े होकर कुछ बोलने लगे कि मुझे तो ये भी आता है, मुझे तो वो भी आता है। आप उससे पूछने जाओ, भाई कैसे आता है तुम्हें, कैसे हो गया ये अनुभव? अब वो कहता है नहीं मान लो मेरी बात, बस अंधविश्वास कर लो।
थोड़े से पैसे दे देना ऊपर से, क्योंकि मैं चमत्कारी हूँ। अभी किसकी गलती है उसकी बात मान ली, किसकी गलती है कि उसको महापुरुष समझ लिया। जब वो एक छोटा सा ज्ञान नहीं दे सकता, कैसा गुरु है? तो पैसे मांगता है ऊपर से, जो चमत्कार मैं कर रहा हूँ वो तुम्हें भी करना है, तो इतने 1000 दे देना। जाननी है दूसरों के मन की बात, मुझे पता है दूसरों के मन में क्या है, 20,000 दे दो, सिखा दूंगा। किसकी गलती है कि इस तरह के ढोंगियों पर विश्वास कर लेते हैं? किसकी गलती है ये? अंधश्रद्धा क्यों कर लेते हैं? मैं जानता हूँ बहुत से लोग इतना नहीं सोच सकते, बचपन से ही हमें कुछ न कुछ पट्टियाँ पढ़ाई गई हैं। मैं अभी 5 मिनट में सिद्ध कर देता हूँ कि किसी को भी दूसरों के मन का अनुभव नहीं हो सकता, किसी को भी नहीं। जो सबसे बड़ा है, जो विश्वचित्त, उसको भी नहीं, उसको भी स्वयं का ही अनुभव होगा। यदि आपकी रुचि है तो हम कर सकते हैं। अभी नहीं? हाँ ना। अच्छा, अभी आपको क्या अनुभव हो रहे हैं बताइए? मुझे अनुभव हो रहा है कि मैं कुछ तो सुन रही हूँ। जगत का अनुभव है, शरीर का अनुभव है, और मन का अनुभव है। मन का अनुभव है। किसका है ये अनुभव? इसका ओनर कौन है? इंडिविजुअलाइज इस शरीर का अनुभव है, क्योंकि ये सीमित करके रखा ना ये शरीर। वो कोई बात नहीं, सीमित हो असीमित हो, आपको तो ये भी पता नहीं सीमित है असीमित है, ये भी सुनी हुई बात है। अभी आपके कमरे में जो है वो दिख रहा है, आप कमरे के बाहर निकल जाओ, बहुत कुछ दिखेगा। जो सीमित था वो अब सीमा बढ़ गई। अनुभव में अनंत संभावना है, वो सीमित नहीं है अनुभव। अभी सीमित, इस क्षण में सीमित है, इसका अर्थ ही नहीं कि हमेशा रहेगा, बहुत संभावना है। जिन लोगों ने प्रश्न भेजे हैं वो भेजते रहें, मैं ये इस प्रश्न का उत्तर दे दूं, उसके बाद मैं आपका प्रश्न ज़रूर पढ़ूंगा, आपके प्रश्न का उत्तर ज़रूर दूंगा, आपके कमेंट पढ़ूंगा। तो ऐसा नहीं कि मुझे आपके प्रश्न दिख नहीं रहे, मुझे दिख रहे हैं, लेकिन ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत लोगों का ज्ञान मिटने वाला है ये, जैसे YouTube पर जाएगा बहुत लोगों का ज्ञान मिटेगा। तो मुझे बताइए, आपका सीमित हो या असीमित हो, आपको कुछ अनुभव तो हो रहा है, किसका अनुभव है? उसका उत्तरदायित्व कौन लेता है? ये लिमिटेड चित्त जो है यहाँ को। जब अनुभव होता है उसके बाद एक विचार आता है कि मेरा अनुभव है। ये विचार स्वयं अनुभव है। एक अनुभव दूसरे अनुभव को मेरा कह रहा है, इसमें क्या सत्य है, इसमें क्या तर्क है? ये मैं और मेरा ही तो समस्या है बड़ी। एक अनुभव, उसके बाद दूसरा अनुभव जो कहता है पहला अनुभव मेरा है, उसके बाद तीसरा भी होगा। अब इसका अर्थ क्या हुआ? व्यक्ति स्वयं एक अनुभव है, उसको अनुभव नहीं हो सकता, तो वो अपना मेरा क्यों कहता है उसको? ये ज्योत्सना को जो अनुभव हो रहा है मनुष्य शरीर को, क्या वो ज्योत्सना के है? ज्योत्सना है ही नहीं तो उसके कैसे? वही मैं कह रहा हूँ, अभी भी जो आपको जो अनुभव हो रहे हैं वो भी आपके नहीं है, दूसरों के कैसे होंगे? किस ढोंगी ने आपको बताया, ये बताइए। आपका प्रत्यक्ष प्रमाण आपके सामने है कि मेरा भी अनुभव नहीं है, ये किसी का अनुभव नहीं है, मैं स्वयं अनुभव हूँ। ये जो मैं शब्द है, ये व्यक्ति स्वयं माया है, मिथ्या है, परिवर्तनशील है। ये आपके सामने प्रमाण है। आपने वो व्यक्ति की माया का वीडियो देखा ही होगा सबने। कितने प्रमाण चाहिए? 100-200 प्रमाण मिल जाएंगे इस बात का प्रमाण मिलेगा क्या कि उस व्यक्ति को दूसरे व्यक्तियों का अनुभव हो रहा है? इस बात का प्रमाण मिलेगा? इस संसार में ऐसा कौन है जिसने प्रमाण लाया है? इसका कभी प्रमाण नहीं मिलेगा। आप ये भी नहीं जानते कि आपके मन में यदि 1000 विचार आते हैं तो उसमें से कितने इस मनुष्य शरीर की स्मृति से हैं और कितने विश्व स्मृति से हैं। क्या ये आप जानते हैं? नहीं, कोई नहीं जानता। जो पहले विचार प्रकट हो गया या जो भी अनुभव प्रकट हो गया इस मनुष्य शरीर में, उसको पहले ठप्पा लगा दिया जाता है, ये मेरा है। ये कोई नहीं सोचता ये आया कहाँ से, कौन सी स्मृति से आया। आपके जो जागृत अवस्था के जो अनुभव हैं कहाँ से आ रहे हैं? आपकी स्वप्न अवस्था के अनुभव हैं कहाँ से आ रहे हैं? कौन सी स्मृति से आ रहे हैं? वो तो जागृत जगत जैसा दिखाई नहीं देता। वो किसके हैं फिर? वो तो इस शरीर से भी नहीं आ रहे हैं, इस शरीर की इंद्रियों से भी नहीं आ रहे हैं। अब कैसे मैंने ठप्पा लगा दिया उस पर कि सपना मेरा है, मैंने देखा। जो सूक्ष्म शरीर के अनुभव हैं वो तो जीव स्मृति से भी नहीं आ रहे, वो कौन सी स्मृति से आ रहे हैं? और यदि उन स्मृतियों का, उन अनुभवों का कोई सूत्र नहीं है तो उस पर मैं नाम का ठप्पा कैसे कोई लगा सकता है? ध्यान रहे, सभी अनुभव विश्व चित्त के अनुभव हैं, विश्व चित्त की स्मृति है। जिन्होंने चित्त की परतें और चित्त के बारे में मूल ज्ञान लिया है उनको 1% भी इसमें शंका नहीं होगी कि सबको एक ही चीज का अनुभव हो रहा है, किसी को भी अपना नहीं हो रहा। अभी भी प्रमाण नहीं मिला आपको, है ना?
अभी भी प्रमाण नहीं मिला। मुझे बताइए, जब आपके मन में विचार आता है, कहाँ से आता है? कभी कभी स्मृतियों से आता है, या कभी कभी सामने जो घट रहा है घटना उससे ट्रिगर होता है। हाँ जी, बाद में विचार आता है कि तो मेरा विचार था। यदि आपके मन में एक विचार आ जाए जो मेरा विचार है, तरुण का विचार है, अब आप कैसे पता चलेगा कहाँ से आया, कौन सी स्मृति से आया? नहीं पता चलता। और उस पर क्या ठप्पा लगेगा? मेरा विचार है। बस हमेशा आपको अपना ही अनुभव होगा, उस पर वही ठप्पा लगाया जाएगा। कहीं से भी आए, किसी का भी विचार हो इस संपूर्ण विश्व में, वो व्यक्ति यही समझेगा, बेचारा अज्ञानी, कि मेरा है। अभी आपने कभी जागृत अवस्था के बाहर जाके देखा नहीं है ना? हाँ। इसीलिए ये अज्ञान है। इसीलिए मैं कहते कहते थक गया हूं कि भाई प्रयोग कर लो, प्रयोग कर लो, जान लो ये चित्त क्या है, नहीं तो वैसा ही रहने वाला अज्ञान। ये देखिए, तर्क से बहुत आसान है समझना, लेकिन अनुभव की बात ही कुछ और होती है। जब आप जागृत अवस्था में होते हैं तो संपूर्ण ध्यान इंद्रियों पर होता है। आपकी जो पंच इंद्रिया है उस पर संपूर्ण ध्यान होता है, और जो भी विचार आते हैं, जो भी भावना आती है, वो इन इंद्रियों के वश में होती है। जो इंद्रियां, जैसे आपने बताया, बाहर से ट्रिगर होता है, इंद्रियों से जो हो रहा है उसको 99% महत्व मिलता है जागृत अवस्था में। क्यों? क्योंकि जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। इंद्रियों पर ध्यान नहीं देंगे तो शायद जीवन चलेगा नहीं। इसीलिए लोग गुफा में जाके बैठते हैं, रात में शमशान में जाते हैं और कम से कम 20-30 वर्षों की साधना करते हैं। उसके बाद उनका ध्यान इंद्रियों से थोड़ा सा हटता है। जब संपूर्ण ध्यान इंद्रियों पर है और इंद्रियों से जो जनित विचारों पर है, भावनाओं पर है, और उसमें एक बचा खुचा कहीं से बेचारा कहीं और का विचार आ गया, आपको दिखाई भी नहीं देगा। वो आ भी गया, प्रकट भी हो गया, उस जीव स्मृति में है, तो भी उस पर वही ठप्पा लगने वाला, ये मेरा है। बहुत लोगों को ये अनुभव हुए होंगे कि जैसे वो कोई किताब खरीदने जाते हैं, अध्यात्म की किताब ढूंढ रहे हैं, कोई बुक स्टोर में जाते हैं वो, और उस समय उत्तरजीविता का इतना दबाव नहीं होता, खाए पिए सब कुछ सुरक्षित होते हैं। अब उनकी स्मृति इधर उधर जाने को, थोड़ी भटकने को स्वतंत्र है। उनका ध्यान इधर उधर जा सकता है, और आध्यात्मिक किताबें रखी हैं, बहुत सारी, हजारों किताबें रखी। अब वो कैसे निर्णय लेते हैं कि इसमें मुझे ये किताब खरीदनी है? सब छोड़ते हैं, वो एक खरीदते हैं उसमें से। कैसे निर्णय लेते हैं? कोई बताएगा? व्यक्ति नहीं है, ध्यान रखें, व्यक्ति नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा विचार कोई मेरा नहीं है, मेरा कोई चुनाव नहीं है। वो चुनाव हुआ क्या किसने, कहाँ से आया वो? अभी भी आप समझते हैं मैंने किया है, ये किताब खरीदने का निर्णय मैंने किया है। मैं नहीं हूँ, व्यक्ति नहीं है, केवल निर्णय है। कहाँ से आया वो? कहीं से भी आया हो, उसको अपना मान लिया जाता है कि हाँ मुझे पसंद आई इसलिए मैंने ले ली किताब। सोचते नहीं है वो कहाँ से आया। बहुत लोगों का ये अनुभव होगा कि कभी कभी वो ऐसी किताब चुन लेते हैं जिसमें वो उत्तर हैं जो उनको चाहिए, जो वो कई वर्षों से ढूंढ रहे हैं। उस गुरु का नाम लिखा है उसमें, उस गुरु ने लिखी हो किताब। ऐसा कैसे हो गया? जब एक छोटा बच्चा रो रहा होता है या कुछ उसको लग जाती है, भूख लगती है, सबसे पहले माँ को पता चलता है। बच्चे को तो बोलना भी नहीं आता। हो सकता है वो स्कूल में हो बच्चा, वहाँ पर वो गिर गया हो, उसको कुछ लगी हो, रो रहा हो। और ऐसी घटनाएं हज़ारों में है, एक दो नहीं है। कभी कभी हमें पूर्वाभास हो जाते हैं, ऐसी घटनाएं भी हज़ारों में है। कभी कभी मृत व्यक्तियों से संबंध हो जाता है, ऐसी घटनाएं लाखों में है। सूक्ष्म शरीर के अनुभव करोड़ों में है। ऐसे कैसे संभव है कि हमें विश्व चित्त की स्मृति का कोई अनुभव नहीं है? कैसे संभव है? ऐसे कैसे संभव है कि किसी को भी अनुभव नहीं है? मैंने तो आपको चाबी दे रखी है, प्रयोग करते रहें। चाबी दे रखी है मैंने, किस भाग का अनुभव करना है इस विश्व चित्त में। दूसरों के मन की बात जानना तो बच्चों का खेल है। मैं ऐसे भी गुरु को जानता हूँ जो, मैं यहाँ बैठा हूँ पुणे में और वो बैठे हैं कहीं और हरिद्वार या ऋषिकेश में, वो जानते हैं ये क्या सोच रहा है। तुरंत फोन आ जाता था उनका मेरे पास, कैसे हो, साधना कैसे चल रही है। मैंने कहा आपको कैसे पता चला कि मैं आपके ऊपर गुस्सा हूँ या ये? ऐसे विचित्र मुझे अनुभव हुए हैं कि अब कुछ विचित्र नहीं लगता। केवल वो गुरु नहीं, उनके शिष्य भी जो थे वो भी समझ जाते थे मेरे मन में क्या है। मैं डर गया था वहां पर जाकर एक बार, ऐसे कैसे हो गया। गुरु समझ सकता हूँ, इन्होंने साधना की है, इनके शिष्य भी समझ जाते हैं। यहाँ तक कि जो अंग्रेज जो है वहाँ के दूसरे देशों से आए हुए हैं, एक अंग्रेज महिला थी, पूरा समझ जाती थी मेरे मन में क्या चल रहा है। हाँ, एक एक शब्द नहीं पता चलेगा उनको, भाव समझ में आ जाता था उनको।
अब ऐसे कैसे संभव है, ऐसे कैसे संभव है? पहली बात, उनकी चेतना बहुत 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 बड़ी है। हम लोगों की चेतना कुछ भी नहीं है, हम तो बच्चे हैं उनके सामने। चेतना ही कुंजी है, चेतना ही चाबी है। चेतना तब आती है जब मूल ज्ञान होता है। हमारा तो मूल ज्ञान ही गायब है। हमें तो अनुभव और अनुभव करता में फर्क ही नहीं पता चलता। हम तो ये कहते हैं भाई इस व्यक्ति को अनुभव हो रहे हैं, उस व्यक्ति को कुछ और अनुभव हो रहे हैं, इस पेड़ को भी अनुभव हो रहा होगा, फिर तो ये पत्थर को भी अनुभव हो रहा होगा, क्योंकि सभी स्थूल पदार्थ के बने हैं, पंच महाभूतों के सभी बने हैं, वही अणु कण है। उनको क्यों नहीं हो रहा कुछ अनुभव? ये कैमरा, ये माइक्रोफोन, इसको भी अनुभव हो रहा होगा। इनकी तो इंद्रियां भी है, कैमरा देख सकता है, माइक्रोफोन सुन सकता है ना? जब मनो शरीर यंत्र कर सकता है तो ये मशीनें भी कर सकती होंगी। लेकिन कोई बहुत बड़ा मूर्ख होगा, वही कहेगा कि इनको अनुभव हो रहे हैं। हाँ, मनुष्य के बारे में उनको कोई ज्ञान नहीं है, तो वो कहेंगे मनुष्य का अनुभव हो रहे हैं। ध्यान रखिए, मनुष्य का अनुभव हो रहा है। अनुभव हमें संपूर्णता का हो रहा है, संपूर्ण विश्व चित्त का अनुभव हो रहा है। आपकी चेतना शून्य है, आपका ध्यान पूरी तरह से 5 इंद्रियों में है। 5 इंद्रियों में से भी एक इंद्री पर है, एक इंद्री में से भी 1% जो इंद्री देख रही है, बता रही है, उस पर है। ये छोटा सा ध्यान सुई के बराबर, और आप चाहते हैं मुझे सब जो कर रहे हो वो पता चल जाए। समस्या कहाँ पर है? न व्यक्ति को अनुभव हो रहे हैं, न 10 तरह के अनुभव करता है, न करोड़ों अरबों खरबों अनुभव करता है जो पैदा हो रहे मर रहे हैं। इनमें कोई समस्या नहीं है। समस्या है चेतना का भाव, ज्ञान का भाव, अंधविश्वास, ऊपर से मनो शरीर को मैं मान लेना। मुझे नहीं हो रहा अनुभव, मुझे नहीं हो रहा अनुभव। आपको नहीं अनुभव होंगे, आपको कभी अनुभव नहीं होगा, कोई अनुभव नहीं होगा। इस अंधकार में अनुभव हो भी गया तो भी पता नहीं चलेगा क्या था वो। अब मैंने जो बताया अभी पिछले आधे घंटे में, जो भी मैंने बताया वो सारा आपके सामने था, सारा प्रकट है। ऐसा मैंने कुछ भी नहीं बताया जो आपके सामने नहीं है। कुछ चमत्कारी बात मैंने नहीं बताई आपको। मैंने आपका स्वयं का अनुभव आपको दिखाया। ये तो हमेशा से था, कुछ नया नहीं हुआ। जब ये अनुभव भी अंधकार की वजह से नहीं पता चलता लोगों को, तो कुछ और बड़ा होने की संभावना ही नहीं होती। इसीलिए कोई गुरु जिसकी चेतना थोड़ी सी बढ़ गई है, ध्यान रखे, आपकी यदि 1% चेतना है तो गुरु की 10% होगी। यदि उसकी थोड़ी सी बढ़ गई है तो उनको लगता है बड़ा चमत्कारी है व्यक्ति, तो उसकी चेतना का घेरा बड़ा है, आपकी चेतना का घेरा सुई के बराबर है, और आपने वही मान लिया कि मुझे तब एक यही अनुभव होता है, यही सत्य है। और हो सकता है कि अनुभव करता एक ना हो, कई अनुभव करता हूँ। इस बारे में मनन करें, इस बारे में सोचें। मूल ज्ञान आवश्यक है। मूल ज्ञान होने के बाद आपका ज्ञान, अंधविश्वास सामने आ जाएगा। एक बार सामने आने के बाद उसको पकड़े रहने में कोई समझदारी नहीं है, कोई बुद्धिमानी नहीं है। कोई भी कहे आपको कि मुझे ये अनुभव हो रहे हैं, मुझे वो अनुभव हो रहे हैं, इसका अर्थ है आपकी साधना में कमी है। इसका दूसरा भी अर्थ है कि वो हो सकता है ढोंगी हो, उसे कुछ नहीं हो रहा हो। और एक और अर्थ है कि क्योंकि व्यक्ति को अनुभव नहीं होते, ये घटना विश्वचित्त के द्वारा रचित हो, गुरु क्षेत्र के द्वारा रचित हो, ताकि उस व्यक्ति का झुकाव हो अध्यात्म की तरफ, उस व्यक्ति की रुचि बढ़े अध्यात्म की तरफ। कुछ लोग तो चमत्कार के लिए आते हैं अध्यात्म में, मुझे भी कुछ सिद्धि मिलेगी, मुझे भी कुछ करना आ जाएगा, इसीलिए आ जाते हैं। तो जैसे मछली के लिए आप चारा डालते हैं, मछली फंसाने के लिए कांटे में, वैसे गुरु क्षेत्र चारा डालता है। कभी कभी उसकी कृपा हो जाती है, कभी कभी एक आध अनुभव हो जाता है। ध्यान रखें, जानवरों को भी अनुभव होते हैं विश्वचित्त के। यदि आपको रुचि है तो ज़रा इंटरनेट पर आप सर्च करें, जो पालतू कुत्ते हैं उनका मालिक यदि बाहर गया है, काम पर गया है, नौकरी पर गया है, और वो कुत्ता घर में अकेला है, कोई और नहीं है घर में, उसको बांध के रखा गया है कमरे में। जैसे ही मालिक वहाँ से अपने ऑफिस से चलता है, यहाँ कुत्ते के व्यवहार में अंतर दिखाई देता है। उसको तुरंत पता चलता है कि अब वो जो मेरा मालिक है, जो भी है, मेरा नेता है, वो आने वाला है। अब लोगों ने सोचा है कि हो सकता है कि कुत्ते को बड़ा समय का बहुत अच्छा भान हो गया हो कि 5 बजे है, 6 बजे वो मालिक घर पहुँचता है, 5 बजे से ही वो इंतज़ार करने लगता है। तो उन्होंने प्रयोग किया कि वो मालिक अब 5 बजे की जगह 3 बजे निकल गया एक दिन ऑफिस से, और उन्होंने देखा वो कुत्ता 3 बजे आकर बैठ गया दरवाजे के पास, प्रतीक्षा करने लगा, अब आएंगे, अब मुझे खाना मिलेगा। उन्होंने वो भी बदल लिया, 4 बजे कर दिया, 4:30 बजे कर दिया। उन्होंने देखा कि वो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जिनकी रुचि हो
वो ये सारे प्रयोग देख सकते हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने, समझदार लोगों ने किए हैं, हम तो कुछ करते नहीं हैं, हम तो खाते पीते और सोते हैं। इसका अर्थ ये है कि कहीं हम में ही गड़बड़ है, हमारा ही अज्ञान है और कुछ नहीं। जब कुत्ते को हो सकता है विश्वचित्त का अनुभव, तो व्यक्ति, आदमी को क्यों नहीं हो सकता, इंसान को क्यों नहीं हो सकता? जब बड़ा सुनामी आता है, सभी पक्षी भाग जाते हैं 1 घंटा पहले, मनुष्य मर जाते हैं। हजारों लोग मर गए पिछली बार जो सुनामी आया था, एक पशु नहीं मरा, एक पक्षी नहीं मरा। ये अज्ञान मनुष्य के पास ही है, प्रकृति के पास नहीं है अज्ञान। प्रकृति जानती है, एक अनुभव करता है, एक अनुभव, खत्म। रूप कई हैं, उपकरण कई हैं, यंत्र बहुत से हैं जिनके द्वारा वो अनुभव हो रहे हैं। ये माया इतनी बड़ी है, कोई जानता नहीं, कोई जानता नहीं। सारी की सारी माया का अनुभव एक बार में नहीं हो सकता। इसीलिए इंद्रियों की सीमा है, इसलिए इंद्रियों ने उसको सीमित कर लिया है। यदि आपके कैमरे में लेंस नहीं होगा, शटर नहीं होगा, पूरा खुला होगा, तो उस पर क्या चित्र बनेगा? या तो पूरा सफ़ेद होगा या पूरा काला होगा। जब उसको सीमित किया जाता है, जब शटर बंद होता है, जब लेंस लगता है आगे, सब कुछ अंधेरे में बंद कर दिया जाता है। कैमरे का अर्थ ही अंधेरा कमरा है ना, कैमरा शब्द कमरे से निकला है, जो भी भाषा हो वहाँ पर। चेम्बर, अंधेरे में एक किरण केवल हम जाने देते हैं और तब सही अनुभव पकड़ता है वो कैमरा। यदि माइक्रोफोन इस शहर की सारी आवाज़ें पकड़ने लगे, आपको कुछ नहीं सुनाई देगा, आपको शोर सुनाई देगा। केवल एक आवाज़ पकड़ता है वो, तब वो अनुभव होता है, तब उसमें अर्थ होता है। यही कारण है कि सीमित हो गया है अनुभव। ये मेरा अनुभव नहीं है। अनुभव सीमित होने से अनुभवकर्ता सीमित नहीं हो गया। अनुभवकर्ता तो अस्तित्व है। केवल एक इंद्रिय में से एक अनुभव आ रहा है, उस अस्तित्व को कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो तो करोड़ों इंद्रियां बना लेता है, करोड़ों विलीन हो जाती हैं। वो इंद्रियों को स्वामी जो शरीर है, वो भी करोड़ों अनंत है ऐसे, क्योंकि अस्तित्व अनंत है, अनुभव अनंत है, तो उसकी रचना भी अनंत है। सबको अस्तित्व का ही अनुभव हो रहा है और सबका अनुभव करने वाला एक ही अनुभव करता है। अब बहुत से लोगों ने बहुत कमेंट भेजे हैं, मैं वहाँ आता हूँ फिर से, लेकिन ये सारा का सारा चैप्टर ही खत्म कर देते हैं हम, ठीक है? अभी ज्योत्सना वहाँ पर है। हाँ गुरुजी। हाँ जी, मुझे बताइए, हमें कैसे पता चलता है कि कोई वस्तु एक है या बहुत है? कैसे पता चलता है? जो दिखती है वो ना। हाँ, दिखती हो। अभी अनुभव की बात कर रहे हैं, हम अनुभवकर्ता की बात नहीं कर रहे। जो चीजें हमें दिख रही है, तो चित्त उसको अलग अलग डिवाइड कर देता है कि ये अलग है, ये अलग है, ये यहाँ पे रखा है, ऐसे करके उसको डिवाइड कर देता है। हाँ जी, गिनती कर पाते हैं हमें ना कि ये दाएं तरफ एक है, बाएं तरफ दूसरी है, बीच में तीसरी है। सबकी गिनती हम कर पाते हैं, तब हम कह पाते हैं कि एक से अधिक है। यदि हम गिनती ना कर पाए तो क्या हम कह पाएंगे एक से अधिक है? नहीं कह पाएंगे। हाँ, एक ही बोलेंगे उसको। हाँ, फिर हम ये कैसे कह देते हैं कि अनुभव करता एक से अधिक है? क्या हम गिनती कर सकते हैं अनुभव करताओं की? क्या उसका अनुभव हो सकता है? गिनती कैसे करेंगे? जो दिखता नहीं है उसकी गिनती कैसे करेंगे? जो अप्रकट है उसकी गिनती कैसे करेंगे? हाँ, मान लेना बहुत आसान है कि बहुत सारे हैं, सिद्ध करना बहुत कठिन है, क्योंकि आप गिन भी नहीं पाएंगे। एक से अधिक नहीं गिन पाएगा कोई भी। अब समस्या ये है कि एक व्यक्ति कहता है, हाँ मेरा यहाँ पर अनुभव करता है, आपके यहाँ भी अनुभव करता है। लोग अनुभवकर्ता को भी मेरी प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। जैसे ये शरीर मेरा है, मेरे कपड़े, मेरे जूते, मेरा अनुभव करता भी है। कल ही खरीदा है, सेल लगी थी अनुभवकर्ता की, एक खरीद लिया मैंने। आपने भी एक खरीद लिया होगा। हाँ, मेरा भी एक है। ये कैसे लोग बोल देते हैं समझ में नहीं आता मुझे तो। मेरी चेतना, मेरा ये, मेरा वो, मेरी बुद्धि, कुछ भी तो मेरा नहीं है। अनुभवकर्ता का एक शरीर है, एक नहीं कई शरीर हैं, अस्तित्व कई रूप हैं, ये कहना ठीक होगा। मेरा एक अनुभव करता है, फिर ये मैं कौन है? यदि मैं ही मेरा है तो दोनों में भेद नहीं रहा। फिर किसी चीज को मेरा कहने के लिए आपको उससे अलग होना पड़ता है, तब वो मेरी होती है। तो ये अज्ञान की भाषा है। लोग बोलते रहते हैं मुझे अनुभवकर्ता का कोई ज्ञान नहीं है। भाई तुम ही तो अनुभवकर्ता, कहाँ से लाएंगे अनुभवकर्ता को ज्ञान लेने के लिए? कैसे होगा उसका ज्ञान? किससे होगा? जो बिना गिने कह दे कि हजारों हैं, उसके अज्ञान की कोई सीमा नहीं है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, कोई वस्तु एक है, वो हम कैसे जानते हैं? मान लीजिए आप बैठे हैं वहाँ, मैं यहाँ बैठा हूँ और एक वस्तु रखी है, कैसे जानेंगे कि एक ही है? क्योंकि चित्त ने उसको सेपरेट करके रखा है सबसे अलग, तो वो एक ही दिखेगी। नहीं, वो ठीक है, आपको भी एक ही दिखेगी, मुझे भी एक ही दिखेगी, लेकिन हम दोनों को कैसे हम बता पाएंगे कि आपने जो देखा है वो एक है और मैंने जो देखा है वो एक है? कैसे बता सकते हैं हम?
गिनती करने पर एक आएगी, है ना? आप गिनती करेंगे तो एक, हाँ मैं करूंगा तो एक। अब मैं बताऊंगा एक है, आप बताएंगे एक है। अभी भी विश्वास नहीं हुआ तो हम उसका रंग देखेंगे, हम उसका रूप देखेंगे। मान लीजिए एक टमाटर रखा है आपके कमरे में, मैं कहता हूँ ये लाल है, आप क्या कहेंगे? लाल है। मैं कहता हूँ ये गोल है, आप क्या कहेंगे? गोल है। हाँ, थोड़ा थोड़ा अब पता चल रहा है कि अब हम एक ही चीज की बात कर रहे हैं, एक ही अनुभव के बारे में बात कर रहे हैं, वो है टमाटर का अनुभव। मैं कहता हूँ इसकी गंध ऐसी है, इसका स्वाद ऐसा खट्टा है, आप क्या कहेंगे? मैं सेम बोलूंगी। सेम सेम है ना, उसके गुण मिलेंगे। हाँ, और गिनती करने वो भी पर same है। गिनती करने पर एक ही आएगा। अब आप बताइए, आपके घर के बाहर आकाश है या नहीं? है। अच्छा, अब आप कहीं और है, मैं कहीं और हूँ, है ना, एक कमरे में नहीं है। मैं भी कहूंगा मेरे भी घर के बाहर आकाश है। मैं कहता हूँ ये नीला है, आप क्या कहेंगे? नीला है। हाँ मैं कहता हूँ रात होती है और चांद और तारे दिखते हैं, आप क्या कहेंगे? रात पे चांद तारे दिखेंगे। आपको मेरा आकाश दिख रहा है क्या? नहीं। हाँ, कितने आकाश है? एक। कैसे पता? नहीं दिख रहा आपको मेरा आकाश, लेकिन आपने जान लिया कि हम दोनों एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं, एक ही अनुभव के बारे में बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि गुण मिल रहे हैं। सही बात है। गुण मिल रहे हैं। मैंने अभी तक एक भी आपको चीज नहीं बताई जो कि अलग हो जाए। यदि मैं बताऊं कि मेरा आकाश हरे रंग का है, तो आप क्या कहेंगे? आपका आकाश अलग है, हमारा अलग है। हमारे गांव में नीला होता है, आपके गांव में होता होगा हरा पीला जो भी है ना? क्योंकि गुण नहीं मिला, अब गुण नहीं मिला। यदि मैं कहूँ कि टमाटर में आम का स्वाद है, तो अब मुश्किल हो जाएगा कहना कि वो एक ही चीज देख रहे हैं हम, है ना? ध्यान रहे इस बात का, ध्यान रहे इस बात का। ये बहुत ऐसा लगता है कि छोटे बच्चे की चीज है, बच्चे भी समझ जाएंगे, लेकिन मैंने देखा है बड़े बड़े ज्ञानी नहीं समझते बात, बड़े बड़े वैज्ञानिक और ये लोग पढ़े लिखे लोग नहीं समझते बात। मुझे बताइए, अनुभवकर्ता शून्य है या नहीं? उसका रूप शून्य है या नहीं? हाँ। उसका रंग शून्य है या नहीं? अर्थात बेरंग है। बेरंग है ना? उसमें कुछ जानने की क्षमता है या नहीं? वो अनुभव कर सकता है या नहीं? कर सकता है। हाँ जी। उसमें कोई भावना है? नहीं। मैं भी कहता हूँ नहीं। उसमें कोई विचार है? नहीं। विचार भी अनुभव है ना, अनुभव करता नहीं है। हाँ, विचार अनुभव करता नहीं है। हाँ। जब ये सुख दुख के विचार सब कुछ गायब हो जाते हैं, शांति बचती है, जिसको हम आनंद कहते हैं। आनंद है या नहीं? है। बिल्कुल सही। ऐसा कौन सा गुण है जो अलग है, जो आपके अनुभवकर्ता में नहीं है और मेरे अनुभवकर्ता में है? सेम है, दोनों का अनुभवकर्ता एक ही है। जैसे टमाटर एक है, जैसे आकाश एक है, अनुभवकर्ता भी एक है। ये आपका प्रत्यक्ष प्रमाण है या मनगढ़ंत है? प्रत्यक्ष प्रमाण। अब ये बात, अभी प्रश्न नहीं आएगा कभी, है ना, आपके जीवन में। हाँ। अब भूल जाइए अब कि मुझे क्यों नहीं उसका अनुभव होता, मुझे क्यों नहीं उसका। भूल जाइए इस बात को, इसमें कुछ नहीं रखा है, वो तो माया है। माया में क्या नहीं हो सकता? माया चाहे तो सबको सारे अनुभव दे सकती है। किस काम का है वो? झूठ किस काम का हमारे? सत्य आपने जान लिया है, अब झूठ किस काम का? अब मुझे सुई के बराबर अनुभव हो या पहाड़ के बराबर, मुझे क्या करना है? मैं अनुभव करता हूँ, मैं अस्तित्व स्वयं हूँ, मुझे कौन सा अनुभव चाहिए? मेरी क्या इच्छा है बताइए। मुझे ऐसे लग रहा था अभी तक कि मेरा ज्ञान अपूर्ण है, इसलिए मुझे सबका अनुभव नहीं हो रहा है। यदि आपको सब सारे विश्व चित्त का भी अपूर्ण का भी अनुभव हो जाए, अनुभवकर्ता का ज्ञान नहीं है, तो वो अपूर्ण रहेगा। बहुत बार मैं कहता हूँ कि विश्व चित्त को भी अज्ञान है ना? बहुत बार मैं कहता हूँ कि विश्व चित्त भी अज्ञानी है। क्यों? वो कहाँ से आ गया, उसको ये ज्ञान नहीं है। उसको भी अनुभवकर्ता का ज्ञान नहीं है, उसको भी मैं क्या हूँ ज्ञान नहीं है। किसी को नहीं है वैसे तो देखा जाए तो। ज्ञान नहीं हो सकता अनुभवकर्ता का, अनुभवकर्ता हुआ जा सकता है। गुरुजी, फिर तो ऐसे हो गया कि चित्त भी एक ही है, कारण शरीर भी एक ही है, सब कुछ एक है, अनुभव भी एक ही है, अनुभवकर्ता भी एक ही है। सब एक है, चाहे प्रकट हो चाहे माया हो, सब एक है, एक से अधिक नहीं है। अद्वैत किसी भी रूप में आ जाए एक ही है। प्रतीत होता है अलग अलग रूपों में, और जो प्रतीत होता है हम उसको मिथ्या कहते हैं, हम उसको सत्य नहीं कहते। अब आप होमवर्क लिख लीजिए आपका, इस बारे में एक पेज में लिखिए आप एकता के बारे में। चित्त की परतें हैं, चित्त की सभी परतें हैं, चेतना की परत से लेकर जगत की परत तक, विश्व चित्त की परत तक। आप मुझे वहाँ द्वैत ढूंढ के बताइए, जहाँ भी आपको द्वैत दिखाई दे आप लिख लीजिए उसको और मुझे भेजिए। तो हो सकता है बहुत से लोगों के प्रश्न अभी भी बचे हों इसमें, और आपको यदि अभी भी ये समझ में ना आए कि कैसे संभव है ये क्योंकि बुद्धि हमारी
सांसारिक तरह की बुद्धि है। यहाँ तक पहुँचने के लिए कई वर्ष लग जाते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी नहीं पहुँच पाए यहाँ तक। तो यदि किसी के भी प्रश्न हो तो कभी भी भेज सकते हैं। जो दर्शक देख रहे हैं, वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ नहीं है हमारी सत्संग में, वो भी भेज सकते हैं। तो अब मैं बाकी प्रश्न लूँगा। आपको तो आपका होमवर्क मिल गया। संदीप ने कहा है कि अद्वैत की स्थिति के लिए व्यक्ति को भयानक मृत्यु जैसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है क्या? नहीं, ऐसा क्यों आप सोच रहे हैं? अद्वैत की स्थिति क्या है? जो आपका अभी अनुभव है, जो सामने जो अनुभव है इसी समय इसी जगह, वो अद्वैत का अनुभव है। अब उसमें सभी घटनाएं, सभी प्रक्रियाएं, सब कुछ आ जाता है। यदि वो भयानक है तो भी अद्वैत है और यदि वो सुखदायी है तो भी अनुभव है, तो भी अद्वैत है। इससे पूरी तरह पता चलता है इस तरह के प्रश्नों से कि उस साधक को मूल ज्ञान बिल्कुल नहीं हुआ। पवन ने कहा है, चित्त वो रंगीन चश्मा है जिससे सब रंगीन दिखता है। जब तक चश्मा साफ नहीं तब तक बाहर भी साफ नहीं दिखेगा। अनुभव से अनुभूति अस्तित्व के ज़्यादा निकट है। ये बात बिल्कुल सत्य है। शशांक ने लिखा है, एक प्रश्न था। हाँ, एक क्यों दो पूछिए आप। लिखा है आपने प्रश्न शशांक? हेलो। हाँ जी, पूछिए, आपका प्रश्न पूछिए। सर नमस्कार। नमस्कार सर मैं लिख नहीं पाया एक्चुअली, थोड़ा नहीं बोलिए। बोलने में आसान होता है, लिखना तो बहुत कठिन होता है। हाँ, ये कि जब चेतना का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं, साक्षी भाव और चेतना का, तो धीरे धीरे जो है जो चीजें पहले चेतना में नहीं थी वो भी चेतना में आने लगती। हाँ जी। भाव विचार सबसे पहले, उसके बाद हमारे भावनाएं हैं जो छोटी बहुत हल्की हल्की संवेदनाएं हैं जो इनका पहले पता ही नहीं चलता था। लेकिन अभी भी जो है विचार भी ठीक है, साफ साफ अलग नजर आते हैं, भावनाएं भी साफ साफ अलग नजर आती है, संवेदनाएं भी, शरीर के परसेप्शन सब कुछ हुई ठीक है। लेकिन एक चीज जो है, एक इंटेंट जिसको कहना चाहिए, इच्छा जो होती है और उसके बाद जो कर्म हो जाता है। हाँ। जैसे मेरा हाथ खाने की इच्छा हुई और हाथ उठ गया, ये ना विचार में है, ना ये कोई भावना है, और ना ये इसका जो लूप है नीचे, ये कैसे हुआ, कहाँ हुआ, ये कहीं भी चेतना में नहीं आ पाता। तो ये ऐसा क्यों है? जब इच्छा आती है उससे पहले ही कर्म हो जाता है, आपका कहने का मतलब है? कुछ सोचने से पहले ही, चेतना में आने से पहले ही कर्म हो जाता है? नहीं, असल में ये इच्छा कोई आई, पता चलता है कि इच्छा आई। हाँ। वासना कोई आई, आने के बाद दिखती है वो कि ये वासना आ रही है, मन कर रहा है मेरा ये करने का, लेकिन वो कहाँ से आई ये नहीं पता चलता, उसके पीछे क्या प्रोसेस है, कहाँ से आई, वो कहाँ निर्मित हुई, वो सब एकदम ब्लाइंड है। और जो डिसीजंस होते हैं, मतलब हाथ उठाने का जो डिसीजन लिया, जो शरीर ने डिसीजन लिया, वो कहाँ हुआ, वो भी अंधकार में है बिल्कुल। हाँ जी, ये नॉर्मल है। इसमें कोई इसमें ना कोई अज्ञान वाली बात है, ना इसमें कोई बुद्धि वाली बात है। सभी का यही अनुभव होगा। जो इच्छाएं उठती हैं वो प्रकट होने के बाद ही हमें दिखती है, प्रकट होने के बाद ही उनका ज्ञान होता है। अब हम कह देते हैं क्योंकि एक स्मृति है, उस स्मृति से आई होगी इच्छा, वो स्मृति कभी नहीं दिखती और वो कभी दिखेगी भी नहीं, क्योंकि उस स्मृति में कोई इंद्री नहीं है। जब तक कोई इंद्री नहीं पकड़ती तब तक वो घटना नहीं दिखाई देती। हमें हमारे विचार दिख जाते हैं, भावनाएं दिख जाती है, क्योंकि कुछ सूक्ष्म इंद्रियां हैं, कुछ रचनाएं हैं इस चित्त में जो पकड़ लेती हैं। क्योंकि विचार भी ऊर्जा है, भावनाएं भी ऊर्जा है, तो ऊर्जा से प्रतिक्रिया होती है इंद्रियों की और वो हमारे चेतना में आ जाता है। जो इच्छाएं हैं, जब तक वो गति नहीं होती उनमें, जब तक मूवमेंट नहीं होता, तब तक वो ऊर्जा नहीं बनेगी और तब तक किसी इंद्रिय से प्रतिक्रिया नहीं होगी उसकी, और इसलिए पता नहीं चलेगा। इसलिए हमें कभी पता नहीं चलेगा कि इच्छा आने से पहले कहाँ थी, आने के बाद ही पता चलेगा। और जो इच्छा और कर्म के बीच में जो थोड़ा सा समय हमें मिलता है, क्योंकि ऊर्जा बहते बहते थोड़ा समय ले लेती है, तब यदि आप चेतना का प्रयोग करें तो नियंत्रण आ सकता है उस पर। उतना ही समय हमारे पास है, प्रकृति ने हमें उतनी मोहलत दी है। अब कुछ लोग कहेंगे मैं तो देख सकता हूँ कारण शरीर में कहाँ से इच्छा आई। उनके देखने का अर्थ ये होता है कि उनका नियंत्रण इतना अच्छा हो गया है कि जरा सी गति होती है, सुई के बराबर गति होती है और वो उनको पता चल जाता है, उनको सूक्ष्म इच्छा दिख जाती है। शायद किस दिन बोला था मैंने कि 2-3 तरह के स्टेप्स होते हैं इसमें, जब इच्छा बन के आती है तो आपको तब दिख जाती होगी जब सूक्ष्म इंद्रियां पकड़ लेती होंगी। कुछ लोगों की इतनी प्रैक्टिस हो गई उसमें, इतना नियंत्रण आ गया कि उससे भी पहले जाकर वो पकड़ सकते हैं। लेकिन जो कारण शरीर की जो इच्छा है, खुद कारण शरीर को भी नहीं दिखती, जब उसको एक उपकरण बनाना पड़ता है जिसको हम सूक्ष्म शरीर या स्थूल शरीर जो भी शरीर कहते हैं, उसके बाद ही वो इच्छा प्रकट हो पाती है। नहीं तो वो कारण रहता है, केवल पोटेंशियल
संभावना के रूप में रहती है बस वो इच्छा, और संभावना ही इस अस्तित्व का सही क्या कहेंगे आप स्वरूप है। अस्तित्व में कुछ और नहीं है, ना अस्तित्व में गति है, ना अस्तित्व में रचनाएं है, कुछ भी नहीं है, केवल संभावना है। इस शून्यता में केवल संभावना है, और संभावना को देखने के लिए कोई तरीका नहीं है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, मतलब इसमें कोई चिंता की बात नहीं कि मेरे से कुछ गलती हो रही है, यहाँ पर मुझसे कोई कमी रह गई साधना में, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी सूक्ष्म इंद्रिय पकड़ ले, उसके बाद आपके पास समय ही समय है, उसके बाद आप कर्म रोक सकते हैं, कर्म कर सकते हैं, बुद्धि का उपयोग कर सकते हैं। हाँ, आपको प्रैक्टिस से जो है साधना करते करते इतना बढ़ जाएगा नियंत्रण कि ऐसा लगेगा कभी कभी कि इच्छा आने के पहले दिख गई, इच्छा विचारों में बदलने के पहले दिख गई, वो जो आवेग जो बन जाती है इच्छा उसके पहले दिख गई, ऐसा लगेगा। कोई बात नहीं, हम तो तंत्र मार्ग पर हमें तो रिजल्ट क्या है उसकी चिंता होती है, हमें कहाँ से आ रहा है वो उसमें ध्यान नहीं देते हम। तो दूसरा प्रश्न क्या था आपका? एक और था मुझे लगता है प्रश्न। नहीं, यही था सर। फॉर एग्जाम्पल मैंने खाना देखा, खाने की कोई बहुत अच्छी चीज रखी है, खाने की इच्छा एकदम से पैदा हो जाएगी। साथ ही दो अलग अलग चीजें हैं ये। तो एक इनपुट अंदर गया खाने देखने का, और एक इच्छा अंदर पैदा हुई, इसके पीछे जो प्रोसेस है वो नहीं दिखेगा, मतलब आपका कहना है कभी भी। हाँ जी, वो अंदरूनी प्रोसेस है। ठीक है, हम केवल उसका प्रभाव देख सकते हैं। सूक्ष्म इंद्रियां जो पकड़ सकती है वो हम देख सकते हैं। हाँ, उसको थोड़ा और बढ़ाया जा सकता है, उसकी जो इंटेंसिटी है उसकी तीव्रता बढ़ाई जा सकती है। ये प्रयास से होगा, प्रयास अर्थात साधना से होगा। जितना ध्यान आपका तेज रहेगा उतनी जल्दी आप पकड़ पाएंगे। जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया नहीं दिखाई देगी, प्रक्रिया के फल दिखाई देंगे, प्रक्रिया का रिजल्ट दिखाई देगा। यदि हम प्रक्रिया को देख सकते तो फिर उस तरह हम कह सकते थे कि प्रक्रियाओं के लिए भी इंद्रियां बनी है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रक्रिया हमारी मान्यता है, स्मृति हमारी मान्यता है कि जो कारण शरीर बीज शरीर वो मान्यता है, उसको नहीं देख, उसका अप्रोक्ष अनुभव भी नहीं हो सकता। वो तर्क के आधार पर, अनुमान के आधार पर हम कहते हैं कि ऐसा है। आज तक किसी ने कोई कारण शरीर नहीं देखा, दिख जाए तो बड़ी बात हो जाएगी, उसको नोबेल प्राइज मिल जाएगा, लेकिन आज तक नहीं हुआ ऐसा। तो जो आपकी सूक्ष्म इंद्रियां है उसी को आप तेज करने का प्रयास करें, उसी पर ध्यान ले जाने का प्रयास करें, उसी को संपूर्ण चेतना में लाने का प्रयास करें, और आप देखेंगे वो इंद्रियों की सीमा अपने आप बढ़ेगी। उन इंद्रियों को अब वो भी दिखने लगेगा जो आमतौर पर आम लोगों को नहीं दिखता, वो भी पकड़ने लगेगी। ना केवल आपको अपनी इच्छा देखने को मिलेगी, वैसे तो मैंने कह दिया है कि मेरा तो कुछ होता नहीं है, तो हम तो मान लेते हैं कि जो दिखा है वो मेरा ही होगा। अब आप में ये भी विवेक आ जाना चाहिए कि क्या मेरा है क्या मेरा नहीं है, जो एक पूरी तरह अलग विज्ञान है जिसके बारे में हम बाद में कभी बात कर सकते हैं। ये जानना संभव है क्या मेरा है क्या नहीं, क्या मेरे घेरे में है और क्या मेरे घेरे के बाहर है। ये घेरा नकली घेरा है, लेकिन हम ऐसा जान सकते हैं। तो आपको ना केवल अपनी इच्छा दिखाई देंगी, आपको सबकी इच्छा दिखाई देंगी। आपका वश जो है केवल आपकी इंद्रियों पर नहीं होगा, आपकी सूक्ष्म इंद्रियों पर, आपका सभी सूक्ष्म इंद्रियों पर आपका वश होगा। क्यों? क्योंकि चित्त में दीवारें नहीं है। मेरे चित्त में, आपके चित्त में दीवारें नहीं है। क्यों? क्योंकि ना मेरा चित्त है ना आपका चित्त है, वो एक है, विश्व चित्त है। दीवारें अज्ञान की हैं, दीवारें मेरे ध्यान की है, दीवारें मेरी चेतना की है, जिसको प्रयास से, साधना से गिराया जा सकता है। बहुत से साधक आप कहेंगे मैं तो अपने गुरु के हमेशा संपर्क में रहता हूँ। मैं भी बहुत बार कहता हूँ, जब मैं सत्संग में हूँ, जब मैं कुछ लिख रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, मेरा संपर्क गुरु क्षेत्र से रहता है सीधा। कभी कभी मुझे भी आश्चर्य होता है, आया कहाँ से? ये तो मैंने आज तक सोचा नहीं, आज तक तो ये प्रश्न का उत्तर मुझे पता नहीं था। ये उत्तर आया कहाँ से? कहाँ से भी आया हो, मैं तो अपना मान लेता हूँ, मैं तो खुश हो जाता हूँ, मैंने सोच लिया, तो मैं जान गया। मैं बहुत महान हूँ, मैं तो बड़ा गुरु हो गया अब। लेकिन वो सब मेरा नहीं है, तो विश्व चित्त से आया है। क्योंकि जैसे आप देखेंगे कि दो वीणाएं रखी हैं, ये बड़ा पुराना उदाहरण है। आप मान सकते हैं दो गिटार रखी हैं, दो तबले रखे हैं, एक बजाएंगे दूसरे में कंपन होता है, इसको हम रेजोनेंस कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, तारतम होता है। एक बजाएंगे दूसरी वीणा का तार, वही तार गूंजेगा, आप उसको लेंस लेके देखें, आप देखेंगे वही रेजोनेट हो रहा है ना? क्यों? दोनों के बीच कोई दीवार नहीं है, दोनों के बीच कोई बाधा नहीं है। यहाँ पर जो क्रिया हुई उससे, क्योंकि उसके गुण मिलते हैं, उस दूसरे तार के भी उतना ही तना है, वही उसी सुर में उसको ट्यून किया गया है,
बिल्कुल वो पकड़ लेता है, पहली वीणा का में जो ध्वनि है वो पकड़ लेता है। आप प्रयोग कर सकते हैं, आप ये तो बहुत मामूली से प्रयोग है, सबने स्कूल में किए होंगे ये रेजोनेंस प्रयोग। इसी तरह से जब मेरे विचारों का तार गुरु क्षेत्र से जुड़ जाता है, वहाँ पर जो भी है वो यहाँ पर प्रकट हो जाता है। न स्थान है, न समय है, न दीवारें हैं, क्यों नहीं होगा। वीणा के तारों के बीच में कम से कम हवा है, थोड़ी दूरी है, सब कुछ समय भी लगता है आवाज़ को यहाँ से वहाँ जाने में, है ना। 300 मीटर पर सेकंड लग जाते हैं उसको पहुँचने में वहाँ तक। गुरु क्षेत्र और मेरे में तो आधा सेकंड भी नहीं है, 1 मिलीमीटर भी दूरी नहीं है गुरु क्षेत्र में और मुझ में। तो क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं मैं वो जानूंगा जो पहले से वहाँ पर है। व्यक्ति तो कुछ नहीं जानता, बुद्धि तो कुछ नहीं समझती, जो पहले से वहाँ पर है वही यहाँ पर प्रकट होता है बस। तो ये हमारा ही अज्ञान है। देखिए, हमारा ही अज्ञान है, हमारी ही चेतना की कमी है और हमारी इंद्रियों पर बहुत निर्भरता है। हम इंद्रियों के गुलाम हैं। बहुत से लोगों को 5 छोड़ के कुछ और नहीं दिखाई देता, उनको न भावनाएं दिखाई देती है, न विचार दिखाई देता है। तो आपकी तो प्रगति बहुत आगे हो गई है। मान लीजिए लाखों में एक होता है ऐसा जो विचारों पर कर्म होने से पहले देख लें, जो भावना का प्रभाव मनो शरीर पर पड़ने से पहले देख लें, जो इच्छा आते ही साथ देख ले। लाखों में एक होगा ये अब में ये जो सिद्धि है, ये जो योग्यता है, कैसे आ गई? चेतना के प्रयोग से। चेतना नहीं होती तो नहीं दिखाई देता। कुछ लोगों को दिखाई देता है लेकिन बाद में दिखाई देता है, जब वो कर चुके होते हैं, वो पछताने वाली के चरण में होते हैं, ये मैंने क्यों कर दिया तब उनको पता चलता है कि तो इच्छा आई थी, मैंने सोचा नहीं, कर दिया। हम देखेंगे लाखों में एक होता है जो रोक पाए स्वयं को। हम योगियों को इंद्रजीत क्यों कहते हैं? हम उनको स्वामी क्यों कहते हैं? स्वामी का अर्थ क्या है? किसके स्वामी हैं वो? न उनके पास राजपाट है, न उनके पास नौकर चाकर है, उनकी तो बीवी बच्चे भी नहीं है। किसके स्वामी है? वो घर भी नहीं है बेचारों का, लेकिन उनको स्वामी बुला। अब कोई बहुत अमीर बड़ा आदमी मिल गया, उसको स्वामी वामी नहीं बोलता। ये सबसे बड़ी शक्ति है इस जगत में, इंद्रियों पर स्वामित्व। इंद्रियों के स्वामी है, इंद्रजीत है। ये चेतना से आती है, ये प्रयास से, ये साधना से संभव है और इसकी कोई सीमा नहीं है। इसकी कोई सीमा नहीं है। कोई देवी देवता आपके सामने टिक नहीं सकता, कोई बड़ा गुरु, कोई बोधिसत्व आपके सामने टिक नहीं सकता। आप में भी उतनी ही संभावना है जितने इन बड़े लोगों में है। हमने अपने आप को बहुत छोटा कर लिया है। हमने आपको इन 5 इंद्रियों का दास बना लिया है। इन इंद्रियों से विष मिलता है और कुछ नहीं मिलता। कौन सा विष? अज्ञान का विष। जो भी प्रश्न आता है मुझे दिखाई देता है, उसमें ये विष घुला दिखाई देता है मुझे। विवेक नहीं है लोगों में ये जानने का इंद्रियों से क्या हो रहा है और सत्य कहाँ पर है। वो तो सत्य को भी इंद्रियों से ढूंढने में लगे अनुभव करता नहीं दिखाई दे रहा। देखते रहो, जीवन निकल जाएंगे, कई जीवन निकल जाएंगे, वो नहीं दिखाई देगा। इंद्रियों से इतना क्या प्रेम हो गया है। सत्य इंद्रियों से सीमित नहीं है। इंद्रियां जीवन अच्छा चले उसके लिए दी गई हैं। कितने दिन चलता है जीवन? 70-80 साल। और आजकल तो कोई भरोसा नहीं है। आजकल तो 2-4 साल भी चल जाए, ठीक ठाक सुख पूर्वक में जी लूँ, बहुत चमत्कार की बात है ना। लोग इस जगत में जहाँ लोग पागलों की तरह गाड़ियाँ चलाते हैं, पता नहीं फैक्ट्री में बना खाना खाते हैं, हवा के नाम पे जहर है, पानी के नाम पे तरह तरह के उसमें रसायन मिले हैं, ऊपर से वो तरह तरह के वायरस आते रहते हैं, हवाई अड्डों से पधारते रहते हैं इस देश में, फिर भी जीवित हैं बहुत आश्चर्य की बात है, बहुत बड़ा चमत्कार है। ये शरीर चल जाता है, देखिए कितनी इसमें शक्ति है। स्वयं को चला लेता है बेचारा, अत्याचार है उसके ऊपर, फिर भी चल रहा है। उतना ही नहीं है, लोगों को सिगरेट भी पीना है, दारू भी पीना है, अब नशीली दवाएं भी खाना है, ऊपर से डॉक्टर के पास जाके वो सब कचरा भी खाते रहना है, सब इंजेक्शन लगवाते रहना है, वो भी झेल लेता है शरीर। अज्ञान की कोई सीमा नहीं है। देखिए, प्रकृति में कुछ भी बुरा नहीं है। यदि अज्ञान हटा दिया जाए तो स्वर्ग है। मनुष्य का अज्ञान, मनुष्य की बेवकूफ़ी यदि खत्म हो जाए तो उसके सामने देवी देवता भी नहीं टिकेंगे, क्योंकि जो द्वैत का अनुभव है वो मनुष्य को हो रहा है, देवी देवता को नहीं हो रहा। उनको वो सुख में पड़े हैं, वो चिरकाल से सुख में है। उनके सामने अनुभवकर्ता को जानने की, अस्तित्व जानने की कोई संभावना नहीं बची। जब उनके अच्छे कर्म समाप्त हो जाते हैं, उनका अकाउंट 0 होने लगता है, तो कहाँ आते हैं? मनुष्य रूप में आते हैं। अच्छा, पवन ने पूछा है आपके गुरु कौन है? गुरुक्षेत्र।
हम सभी के गुरु हैं। जो नाम है, जो चेहरे हैं, जो शरीर है, वो माया है, वो गुरु नहीं है। यदि आपको जानना है मेरे गुरु कौन है, तो गुरुक्षेत्र पर जो वीडियो है वो ज़रूर देखें। आपको ये भी पता चल जाएगा आपके गुरु कौन है। बहुत से लोगों को नहीं पता है मेरे गुरु कौन है। वो तो यही समझते हैं कि जो शरीर दिख रहा है, जो व्यक्ति बोल रहा है, वो मेरा गुरु है। वो कैसे गुरु हो सकता है? वो तो छाया है, वो तो आनी जानी चीज़ है। वो कैसे गुरु होगा? जो वो बोल रहा है उसका ज्ञान नहीं है। ज्ञान किसी व्यक्ति का नहीं होता। लोग कहते हैं भाई आजकल बहुत अच्छे विज्ञान ने ये कर लिया है, पता कर लिया, ये खोज कर ली, वो खोज कर लिया है। वो सब बकवास है, वो सब माया का ज्ञान है। विज्ञान अर्थात जहाँ पर वी लगा हो आप जान जाइए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान अस्तित्व से भी प्राचीन है। ज्ञान इस जगत से भी प्राचीन है। ज्ञान इस मनुष्य से भी प्राचीन है। ज्ञान पहले है, बाद में सब कुछ आया। गुरुक्षेत्र पहले से है, बाद में रचना हुई। ये समझना भी हमारे लिए कठिन है क्योंकि हम मनुष्य है। ज्ञान नया नहीं है, इसी किसी ने खोज नहीं की, किसी की जायदाद नहीं है। ये मेरा ज्ञान इतने 1000 दे दो तो मैं दूंगा, किसी का नहीं है। ये सब धोखाधड़ी है। ये तो धंधा है ज्ञान बेचने का। ज्ञान सदा से है, सदा रहेगा। नहीं मुझे ज्ञान की रक्षा करनी है, किताब मूर्खता है। ज्ञान की कोई रक्षा नहीं कर सकती। अपनी रक्षा कर लो, बहुत है। ज्ञान को रक्षा की आवश्यकता नहीं है। जो सदा से है, जो सत्य है, उसको बचाने की आवश्यकता नहीं है। क्या लिख रहे हो? ये क्या पोथी पत्र लेके बैठे हो? ज्ञान कहाँ जाएगा? सत्य कहाँ जाएगा? अज्ञान आता है जाता है। हाँ, वो बात सही है। अज्ञान द्वैत का भाग है, आता है जाता है। हमें क्या करना है? पवन ने कहा है, यह सत्य है। कई बार मुझे अपने शहर में एक कमरे में बैठे पूरे शहर में कहाँ क्या हो रहा है पूरा पता चलता है। सबकी ध्वनियाँ स्पष्ट सुनाई देती है। लगता है एक बहाव है और सभी अनुभव अभी यही है और एक ही समय में हो रहे हैं। हाँ, ये बहुत सही बात है। आपने क्रिया योग की साधना की, आपने बताया था मुझे। आपने ज्ञान योग की भी साधना कर ली है। आपकी चेतना भी बहुत अच्छी है। आपके जो लेख है वो देख कर ही पता चलता है। गुरुक्षेत्र से संपर्क भी है। छोटी मोटी गलतियां तो सभी करते हैं। अब मैंने तो कितनी गलतियां की है। बोधिवार्ता तो गलतियों से भरा है, लेकिन कोई बताता नहीं है मुझे। कोई देखता भी होगा तो डर के मारे बताता नहीं, लिखता नहीं है कि आपने यहाँ गलती की है। लेकिन गलतियां हैं, गलतियां, हम मनुष्य तो गलती तो करेगा ही। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि सबके बस की बात है। शहर की ध्वनियाँ क्या इस संपूर्ण विश्व की ध्वनियाँ सुन सकते हैं बैठे बैठे? क्या ये चमत्कार है? क्या बड़ी बात है? नहीं। जो मेरे घर के बाहर पक्षी हैं, कीड़े हैं, उनको 10-10 किलोमीटर दूर की ध्वनि सुनाई दे जाती है। क्या वो चमत्कारी है? नहीं, प्राकृतिक है। चमत्कार क्या है कि मुझे दूसरे कमरे में जो चल रहा है वो भी नहीं सुनाई देता। ये बड़ा चमत्कार है मेरे लिए। ऐसा कैसे हो गया? मैं संपूर्णता हूँ, मैं संपूर्ण अस्तित्व हूँ, मैं विश्वचित्त हूँ, मैं शिव स्वयं हूँ। मुझे दूसरे कमरे में क्या है वो नहीं समझ में आता, नहीं दिखाई देता। मेरे सिर के पीछे क्या है वो नहीं दिखाई देता। दूसरे कमरा तो बहुत दूर हो गया। ये बड़ा चमत्कार है। ये माया का खेल है। इससे बड़ा चमत्कार मैंने नहीं देखा आज तक। ऊपर से बड़ा चमत्कार ये है कि मैं मान लेता हूँ कि यही सत्य है। मेरी बुद्धिहीनता को ही मैं ज्ञान समझ लेता हूँ। मेरे अंधकार को ही मैंने प्रकाश मान लिया है। आध्यात्म के साधक जानता है, अपनी सीमाएं जानता है, इसीलिए वो अपनी सीमाएं तोड़ पाता है। नहीं तो संभव नहीं था। बहुत लोग कहते हैं मुझे तो ये सिद्धि मिल गई, मुझे तो वो सिद्धि मिल गई, कल क्या होने वाला है मुझे तो पता चल जाता है, और वह यदि बुरा है तो तुरंत पता चल जाता है। मैंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है? जिसको अज्ञान था वो भी मैं नहीं हूँ, जिसको ज्ञान हुआ है वो भी मैं नहीं हूँ, जो चमत्कारों से रहित था वो भी मैं नहीं हूँ, जो चमत्कार सहित है वो भी मैं नहीं हूँ। ये घमंड, ये गर्व, ये दंभ, ये किसका है? वो भी मेरा नहीं। ये तो अहम है, ये तो अहम वृत्ति है। पहले चमत्कार हो जाता है, उसके बाद अहम कहता है मैंने किया है। इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा? ये अहम तो सबसे बड़ा चमत्कार है इस माया का, है ना? इससे बड़ा क्या होगा? जो कल होने वाला है बहुत लोग जान जाते हैं, पशु पक्षी तक जान जाते हैं। मुझे तो अपनी मृत्यु का पूर्वाभास हो गया, तो कौन सी बड़ी बात है? मैं इतने बड़े जंगल में रहता हूँ, जंगल ही जंगल है हर तरफ। मैंने आज तक मरा हुआ पक्षी नहीं देखा। बहुत से लोग कहते हैं उनको खा जाता है, कोई खा जाता है। यहाँ कोई खाने वाला भी नहीं है, उनको पूर्वाभास हो जाता है। बस अब कुछ ही घंटे बचे हैं, पता नहीं कहाँ उड़कर चले जाते, कहाँ जाकर बैठ जाते हैं वो, उनके मृत शरीर दिखाई नहीं देते। नहीं तो यहाँ तो हजारों पक्षी है, रोज मरते हुए दिखाई देने चाहिए, कोई नहीं दिखाई देता मुझे।
इतने सालों से रहता हूँ मैं, नहीं दिखाई देता मुझे कोई। सभी का अनुभव होगा ये। जब एक छोटे से पक्षी को पूर्वाभास हो जाता है तो मनुष्य क्यों नहीं हो सकता अपनी मृत्यु का पूर्वाभास? मैंने कितने लोगों को देखा है, एक साल पहले पूर्वाभास हो जाता है उनको, नहीं मैं विश्वचित्त नहीं हूँ, नहीं मैं तो मनुष्य हूँ। अभी कैसे हो गया फिर? आपको नहीं हुआ इसका अर्थ ये थोड़ा ना कि किसी को नहीं होगा। नहीं मैं तो बहुत बड़ा वैज्ञानिक हूँ, इसके तो कोई प्रमाण नहीं हो सकता। कैसे होगा प्रमाण? जो प्रमाण लेने वाला है वही अंधकार में पड़ा है, उसको कहाँ से प्रमाण मिलेगा? घर में अंधेरा है, बाहर उजाला ढूंढते हो, खुद को वैज्ञानिक कहते हो। जगत में जो घटनाएं हो रही हैं और जो चित्त में घटनाएं हो रही हैं उसमें बहुत अंतर है। यदि एक वैज्ञानिक ये नहीं समझ सकता, आम व्यक्ति क्या समझेगा? बड़ा ज्ञानी नहीं समझ सकता, अज्ञानी क्या समझेगा? ध्यान रखें इस बात का, अपने आप को बहुत भाग्यशाली माने कि आपको एक छोटा सा ज्ञान हुआ यहाँ पर। मैं तो रोज 2 बार धन्यवाद कहता हूँ इस विश्वचित्त को, थोड़ा सा ज्ञान दिया इस संपूर्ण गुरु क्षेत्र को, कम से कम 2 बार याद करता हूँ मैं। वैसे तो हमेशा रहता है संपर्क, सबको बोलना चाहिए। आपकी प्रार्थना यही होनी चाहिए कि धन्यवाद। भीख न मांगे किसी से, आप तो संपूर्ण अस्तित्व स्वयं है, आप किसको भीख मांग रहे हैं? लेकिन धन्यवाद करना चाहिए कि जो करोड़ों के बस में नहीं है वो आपके बस में है। ये कभी नहीं जाएगा, इसे मृत्यु भी नहीं छीन सकती। ज्ञान को यमराज भी छू नहीं पाता। ज्ञान के प्रकाश में मृत्यु भी जल के राख हो जाएगी। ये बड़ा काम है, ये अध्यात्म काम है। जो अध्यात्म मार्ग पे आ गया है उसको उसका मूल्य समझ में आता है, इसलिए वो कुछ नहीं करता। आप देखिए, कुछ नहीं करता, सिर्फ अध्यात्म की सेवा करता है, अध्यात्म की पूजा करता है, अध्यात्म का ही की साधना करता है। उसको और कुछ नहीं बचता उसके जीवन में। बेकार हो जाता है वो पूरी तरह से। उसे घर वाले भी छोड़ देते हैं, अभी किसी काम का नहीं रहा। कोई भी मार लीजिए, भक्त को भी देख लीजिए, भक्त भी ऐसा ही है, न नौकरी करना चाहता है, न परिवार में उसके कुछ इच्छा नहीं है। मंदिर में बैठा है बेचारा, भजन गाता रहता है, लीन है उस आनंद में। ये अध्यात्म का रोग एक बार हो गया, अब नहीं जाएगा, कई जन्मों तक नहीं जाएगा। मुक्ति हो जाएगी नहीं, मुक्ति नहीं होगी। जो पहले हो चुकी है वो नहीं होगा, जो पहले से मुक्त है वो मुक्त नहीं होगा। खेल खत्म हो जाएगा, खेल भी खत्म नहीं होगा। एक जीव का खेल खत्म होने से अस्तित्व का खेल खत्म नहीं होगा। ये माया एक जीव पर टिकी नहीं है। कितने भी जीव आ जाए, विलीन हो जाए, निर्माण हो जाए, सब चलता रहेगा। ये जीव के बस में नहीं है क्या खत्म करना है, क्या शुरू करना है। ये हमारे बस में नहीं है। हमारे बस में समर्पण है, हमारे बस में इस अस्तित्व के चरणों पर गिरना है बस। और कुछ नहीं कर सकता ये जीव, ये मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। पवन ने कहा है एक आवश्यक मार्गदर्शन चाहता हूँ। हाँ बताइए। नमस्ते गुरु जी। हाँ जी नमस्ते जी। ये गुरु जी एक दुविधा में था इसे। जैसे हमारे गुरु जी ने कई बार क्रिया योग में आपको मैंने बताया भी था इसके बारे में। मैं ये अभ्यास करता था ना, उसमें जैसे अभ्यास वगैरह सुबह शाम के लिए, दिन में जैसे अपने काम में जो भी गृहस्थों के लिए वो है ना अलग से, तो उसमें मुझे मतलब शुरू में कोई ऐसा विशेष अनुभव नहीं हुआ। और मेरी मतलब ऐसे बचपन से ही ऐसे इस तरह का स्वभाव है कि जैसे किसी कार्य में लग जाऊं ना, तो वो जब तक हो नहीं, उसमें कुछ परिणाम ना दिखे, तब तक मतलब मैं हर टाइम उसी ध्यान में रहता था। जैसे पढ़ाई के मामले में भी या उसमें हर एक चीज में, तो मुझे ऐसे कोई अनुभव नहीं होते थे। वो कहते गुरु जी को एक्चुअली क्रिया योग में ऐसा है, वहाँ पर आपको इतना समझाया नहीं जाता है जैसे आप समझाते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, वैसे हाँ। क्रिया योग में इतना समझाते हैं। अब गुरुजी से मैं बोलूंगा कि ऐसा है, गुरुजी तो वो बोलेंगे कि अरे छोड़ो ये घटाकाश मठाकाश और बैठ जाओ जैसे बताया जाता है। और ये क्रिया आपको उस अवस्था में लाके खड़ा कर देगी और फिर आपको उसका बोध रखना है। जैसे बोलते हुए आपकी शादी हो जाती है तो आप ऐसे तो नहीं करते कि अब ये तो मेरी बीवी है, ये तो ऐसे बाल रखती है, ये तो खाना बनाती है। एक बार बोलते बोध जैसे हो जाएगा आपको, लेकिन आप जैसे बताते हैं आप वैसे करते जाओ। तो अभ्यास करने में मेरी रुचि बहुत ही मतलब कम होती, मैं मतलब नहीं बैठता था। वो ध्यान बताते हैं ना, तो इसमें मेरी बुद्धि बीच में मतलब बहुत पटंगा डालती है कि ये क्या कर रहा हूँ, तो भी मन के ही उस पे चल। तो गुरुजी बोलते हैं कि ये सिर्फ मन को शांत करने के लिए, कि एक बार मन शांत होता है तो फिर आप उस अवस्था में जा सकते। अच्छा, तो मुझे मतलब मैं हूँ कि अब ज्ञान मार्ग क्रिया एक्चुअली वो भी बहुत मतलब क्या बोल सकते हैं गुरु जी के बारे में, ये कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन बिल्कुल सही गुरु जी सिद्ध महात्मा जी हैं। मैं उनसे कोई ऐसा प्रश्न नहीं पूछ सकता, वहां से मुझे सीधा उत्तर मिलेगा कि आप जो है क्रिया करते जाइए, अपने आप पता लगेगा।
आपके गुरुजी बिल्कुल ठीक कहते हैं, क्रिया में क्रिया है, करने की चीज है। वहाँ जो जानना होता है वो करके जाना जाता है, होकर जाना जाता है। ज्ञान मार्ग में ऐसे शब्दों का खेल नहीं होता। वहाँ जैसे क्रिया योग है, वो हठ योग का ही एक प्रकार है। हठ योग में भी यही है, कुंडलिनी योग में भी यही है, अष्टांग योग में भी यही है। उसमें जानकारी कम और जो प्रैक्टिकल कहते हैं ना वो अधिक होता है। वो जो जानकारी होती है वो शिष्य को चुप करवाने के लिए होती है कि मेरे शरीर में ये संवेदना हो रही है, क्या है, ये प्राण वायु है बेटा। वो शिष्य चुप हो जाता है, वो करने लगता है क्रिया। हाँ बोलिए। वहां पे साधक कोई 30-35 हैं, ज्यादातर महाराष्ट्र से ही हैं, पुणे साइड से। और सारे अपने फैमिली में कोई क्या मतलब गृहस्थ ही हैं। लेकिन मतलब मुझे वहां पर ऐसा कोई वो उस टाइप के साधक नहीं है जैसे मतलब इंटेलेक्चुअल टाइप के होते हैं। तो और उनमें कोई इतना कुछ विशेष लगा भी नहीं है कि भाई चलो होते होंगे सूक्ष्म शरीर के अनुभव या ये वो, लेकिन मेरी इनमें बिल्कुल भी रुचि नहीं है कि क्या है। तो फिर वो अलग ही क्या उसमें अनुभव करके क्या करना है। वो बोलते ऐसे अनुभव होते, ऐसे अनुभव होते, तो मेरा फिर मतलब खिन्न जैसा हो जाता हूँ कि ये अनुभवों वाली तो मुझे कोई वही नहीं है। मैं तो इनसे दूर जाना चाहता हूँ, मुझे तो ये अनुभवों का कोई जरूरत ही नहीं है। तो फिर जब गुरुजी से पूछे तो गुरुजी को बोले तो वो बोलते हैं कि आप बस आई एग्जिस्ट इसमें ज्यादा रहा करो बस, मतलब बाकी ज्यादा प्रश्न नहीं। और ऐसा कोई प्रश्न पूछो तो उसका बिल्कुल जैसे आप उत्तर देते हैं हर प्रश्न का मतलब बिल्कुल वो एकदम छू जाता है अंदर तक, तो उस तरह से वो भी उत्तर देते हैं। और ये जो गुरुक्षेत्र की आप बात कह रहे हैं, पीछे एक शिविर चलाया था उन्होंने कोरोना के दौरान 49 दिन का, तो वो एक कोई उनके मतलब बोलते हैं गुरु मंडल है। और मेरा कुछ नहीं है भाई, मतलब मुझे जैसा ऊपर से आता है वो मैं आपको बता देता हूँ। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। हर एक साधक के लिए अलग से क्रिया बताइए कि सबके लिए एक नहीं है कि जिसके लिए जो है अभी तुम्हारे लिए ये आया है तो मैंने तुमको मतलब वो कन्वे कर दिया आगे कि ये तुमने ही करना, तो पूछने का नहीं है वहां पर। तो मैं सोचता हूँ कि मैं कहीं गलती तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं मैं अब वो क्रिया को छोड़ के तो नहीं गलती कर रहा हूँ। जबकि जब गुरुजी से पूछो तो बोल रहे हैं मन शांत हो जाता है ऐसे ही, तो ठीक है कोई क्रिया मत करो। वो बिल्कुल सही है। तो मेरा तो ये सुझाव रहेगा कि यदि आपको उससे कोई परेशानी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, तो आप करते रहें। और यदि आपको बहुत जो बड़े बड़े प्रयोग होते हैं क्रिया के, ऐसे सांस लेना है और 2 घंटे सांस रोकना है, यदि ये सब नहीं करना तो वो ना करें फिर। और गुरु के मार्गदर्शन में रहे। यदि ऐसा गुरु मिल गया है तो मैं होता तो छोड़ता नहीं कभी, मैं होता तो वहाँ नमस्ते करके आ नहीं जाता घर। गुरु बहुत भाग्य से मिलता है, हमेशा संपर्क में रहे। भले आप करें नहीं कुछ, जैसे आपके गुरु ने कह दिया कि चलो तुम अभी आत्मज्ञान में स्थित हो जाओ, चेतना में स्थित हो जाओ, क्योंकि पहुंच गए हो, अभी क्या क्रिया करते हो। तो आप गुरु को ना छोड़ें, लेकिन क्रिया को छोड़ सकते हैं, है ना। लेकिन गुरुजी एक कंसेप्ट मुझे उनका, खैर मेरी बुद्धि का ये मेरा गलत मानना है, उन्होंने तो सही कहा। वो कहते हैं ना जैसे कि योगी जो है आपका मतलब आपको कुछ नहीं मिल जाएगा नया, आपको सिर्फ आपका भ्रम टूट जाएगा कि ये जो है लो मैं क्या मान बैठा। आप दुनिया में भी रहेंगे, सब भोग आनंद सब कुछ होगा, लेकिन योगी जो है वो एक अपने सारे कामों से निवृत्त होकर वो सुषुम्ना में उसके प्राण को जो है प्रवाहित करके फिर आनंद में लीन हो जाता है। तो इस तरह से मुझे वो मतलब कुछ अलग सा लगता है कि वो उसमें सुषुम्ना में क्या, ये क्या चीज है, इसमें क्या जाने का है, जब डायरेक्ट है हर चीज। जो सुषुम्ना है, जो ईड़ा है, पिंगला है, वो सब माया है। आप उनको पूरी तरह बाईपास करके भी रम सकते हैं आनंद में। माया है, उससे आनंद नहीं मिलता, वो केवल सांकेतिक है। वो एक मॉडल मान लीजिए, जैसे हमने चित्त की परतों का मॉडल बना रखा है, वैसे हजारों साल पहले योगियों ने अपने अपने नक्शे बना रखे हैं इस चित्त के। सुषुम्ना सहस्त्रार का अर्थ ये है कि संपूर्ण चेतना जागृत हो गई है। वहां पर ऊर्जा का दौड़ने का अर्थ है कि और दूसरे चक्रों में ऊर्जा जो है खप नहीं रही है, उससे खर्च नहीं हो रही है, चेतना में चली गई है सारी। तो वो भी वही कहते हैं जो मैं कहता हूँ, वो ठीक वही कहते हैं जो ज्ञानी कहते हैं। सत्य तो एक ही है, भाषा बदल गई है बस। अब इसमें से कौन सही है, कौन, आपको चिंता नहीं करनी चाहिए कौन सही कौन गलत है। कोई केवल भाषा बदलने से सत्य नहीं बदल जाता। तो सब बराबर है। यदि वो कहते हैं कि ये क्रिया करने से ये हो जाएगा, इस तरह से होगा काम, और आप कहते हैं नहीं मैं तो सीधे होकर कर लूँगा, तो दोनों सही है, दोनों सही है। मार्ग थोड़े से अलग अलग है बस, बाकी कुछ नहीं। क्रिया में हम अनुशासन के द्वारा, और उसमें कुछ मैं जानता हूँ थोड़ी बहुत बाहरी देवी शक्तियों का भी हाथ होता है, उसके द्वारा हम प्रयास करते हैं कि साधक थोड़ा ऊपर पहुंच जाए। ज्ञान मार्ग में हम अपने द्वारा स्वतंत्र रूप से या फिर गुरु के मार्गदर्शन में
स्वयं ही वहाँ तक जाने का प्रयास करते हैं। बस इतना है। जो लोग ज्ञान मार्ग से नहीं जा सकते उनके लिए दूसरे मार्ग हैं। जो कुछ भी नहीं कर सकते उनके लिए भक्ति मार्ग है। जो भक्त भी नहीं है वासना पूर्ति कर लो। जो वो भी नहीं कर सकते सांसारिक हैं, उनकी प्रगति हो रही है। जो संसार में उनकी भी प्रगति हो रही है। बस इतना है कि बहुत बहुत धीरे हजारों जन्म लग जाएंगे, उनको थोड़ी सी प्रगति होगी। ज्ञान मार्ग की हो चुकी है प्रगति, जितनी होनी चाहिए उतनी हो चुकी है। अब आत्मज्ञान हो गया मतलब संपूर्णता का ज्ञान हो गया, संपूर्ण प्रगति हो गई। अब जो हो रहा है वो खेल हो रहा है। ऐसे ही क्रिया योगी है जो समाधि तक पहुंच गया है, हो गया उसका काम। अब कुछ नहीं होगा उसका आगे, अब खेल होगा बस। वो आपके गुरु भी जानते होंगे, इसलिए कहते होंगे आगे बैठ जाओ, खेल लो थोड़ा सा। तो उसमें कोई बुराई नहीं दिखती मुझे। हाँ, क्या बुराई है उसमें? वो अच्छे और बुरे का तो नहीं होता मन में, क्योंकि लगता है कि सब सही है, सब गुरु बराबर है, एक जैसा है सब कुछ। लेकिन जब वो अभ्यास करने की बारी आती है तो उसमें मैं ढीला पड़ जाता हूँ कि उससे ज्यादा मुझे, जब मैं मनन करता हूँ तो उसके मुझे ज्यादा अच्छे परिणाम मिलते हैं, तो उसमें मैं एकदम से वो हो जाता हूँ। फिर थोड़ा वही कंफ्यूजन होती है कि वो जो अभ्यास वगैरह करवाते हैं वो नहीं, वो मैं करता भी नहीं हूँ एक्चुअली। मेरा इस तरह मतलब बुद्धि से कुछ मेरे को लगता है कि बुद्धि वाला मार्ग जो है, बुद्धि साधन हो सकती है इसमें। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आपको जो सबसे अच्छा लगता है वो करते रहें। मेरा सुझाव यही रहेगा कि गुरु के संपर्क में रहें। उनसे बोल दें कि मैं तो ये आजकल कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, मैं आपके कांटेक्ट में रहना चाहता हूँ। बस इतना काफ़ी है। और कोई प्रश्न है किसी का? धन्यवाद। धन्यवाद। और कोई प्रश्न है किसी का? क्योंकि 10 मिनट बचे। हाँ जी, बोलिए। सर मेरा एक था, जो आपने बताया कि कुछ प्रोसेस या कुछ चीजें ऐसी होंगी जो कभी अनुभव में नहीं आएंगी, हमारे चेतना में नहीं आ पाएंगी, तो फिर तो वो उसको मैं कभी भी अनुभव करता से अलग कर ही नहीं पाऊंगा उन चीजों को। नहीं, वो अंधकार में ही रह जाएंगे हमेशा। एक बात ध्यान दीजिए कि वो चीजें आपके अनुभव में नहीं आएंगी जो अनुमान आधारित है, जो मान्यताएं हमारी मॉडल के अंतर्गत आती है, वो नहीं आएंगी अनुभव। और उनका होना ना होना फिर बराबर है। वो हमने समझने के लिए मान्यता बना रखी है। हम कहते हैं चित्त में ये प्रक्रिया चलती है तो ऐसा होता है वैसा होता है। अब देखी तो किसी ने नहीं, प्रक्रिया तो देखी नहीं किसी ने चलते हुए, क्योंकि वो है नहीं, इसीलिए उसका अनुभव नहीं होता। जैसे मैं कहता हूँ कि बीज में केवल बीज अवस्था है, उसमें कोई उसका अनुभव नहीं होगा, इसका अर्थ ये है कि वो है नहीं वहाँ पे, वो माया में भी नहीं है। तो ध्यान रखें इस बात का, जो बदलता नहीं है उसका अनुभव नहीं होगा। जो परा भौतिक परा मानसिक है उसका अनुभव नहीं होगा, उसका अनुमान ही होगा, तार्किक ही रूप से आपको ज्ञान होगा, अप्रोक्ष अनुभव नहीं होगा। जैसे अनुभव करता है, जैसे अस्तित्व है। हाँ, संदीप कह रहे नाद रचना है, नाद रचना होगा, अनुभव नहीं होगा। ये संभावना है जो अस्तित्व में, शून्यता है, उसका अनुभव नहीं होगा। अनुभव किसका होता है? जो प्रकट है, जो सगुण है, उसका अनुभव होगा। और सगुण और प्रकट बहुत कम है, बहुत कम है। जो भी है वो झूठ है, जो भी है मिथ्या है, वही अनुभव होगा। उसी से काम चलाना है हमें। अनुभव हमेशा ऐसा होगा कि जो बताएगा आपको कि ये भी माया है, वो भी माया है, ये भी सच नहीं है, वो भी सच नहीं है। इसी तरह के अनुभव होंगे आपको। जो कहते हैं पॉजिटिव अनुभव नहीं होगा, सब नेगेटिव है। इसका मुझे संस्कृत शब्द पता नहीं क्या है, लेकिन आप वेद उपनिषद पढ़ेंगे तो आपको बहुत स्पष्ट लिखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ तक कि बौद्ध मार्ग में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ मिल जाएगा कि यदि ज्ञान मिलता है और आप कहते हैं कि वो मुझे अनुभव हुआ इसलिए ज्ञान मिला, तो वो ज्ञान नहीं, वो अज्ञान है। सत्य का अनुभव नहीं होता, असत्य का अनुभव होता है। और ये जाना जाता है कि ये असत्य है, उसी को हम ज्ञान मानते हैं। क्यों ऐसा है कि सत्य का अनुभव नहीं होता? क्यों है ऐसा? क्योंकि अस्तित्व के मूल में शून्यता है। अब शून्यता का क्या अनुभव होगा? शून्यता का कोई अनुभव नहीं होगा। यदि शून्यता का अनुभव हो जाए तो मान लीजिए माया है, वो सत्य नहीं है। फिर जिन्होंने भी ज्ञान की माया नाम का वीडियो देखा है वो समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। जो अज्ञेयवाद है, एग्नोस्टिसिज्म, वो सबसे बड़ा दर्शन है इस विश्व का। उसका अर्थ क्या है? मैं कुछ नहीं जानता। ये वो कहेगा जो सब कुछ जानता है, वही अधिकार पूर्वक कह सकता है कि मैं कुछ नहीं जानता। जो बीच में है लोग, जो थोड़ा बहुत जिनको ज्ञान हो गया, वो यही कहेंगे मैं बहुत कुछ जानता हूँ। जो सबसे मूर्ख होगा वो कहेगा मैं सब कुछ जानता हूँ और मैं ही सत्य हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वही सत्य है। ये सबसे बड़ी मूर्खता है। उसके ऊपर के भी लोग मिल जाते हैं कि हाँ कहते हैं मुझे आधा पता आधा नहीं पता। उसके ऊपर भी मिल जाते हैं कि मुझे मूल ज्ञान हो गया है, मुझे तत्व ज्ञान हो गया है। वहाँ तक भी ठीक है बात। एक जो अज्ञेयवादी है वो यही कहता है
मैं जितना भी जान लूँ कुछ नहीं जान सकता। जब ये जानना वानना ये सब खेल खत्म हो जाता है तब आपकी ज्ञान से भी मुक्ति हो जाती है। जानने की वृत्ति भी छोड़नी पड़ेगी एक दिन। जानने का कुछ नहीं है यहाँ पे, होने का है। क्या होना है वो तो मैं पहले से हूँ, मैं क्या हो जाऊँगा। हाँ, बड़ा होना है, बड़ा, मैं सबसे बड़ा पहले से हूँ, छोटा नहीं हूँ। ये शब्द आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, नहीं, अस्तित्वहीनता, समयहीनता, स्थानहीनता, शून्यता, 0 0 0, ये बड़े महत्वपूर्ण शब्द है। और मैं आत्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं शिव हूँ, ये किसी काम के नहीं है। इससे तो अहम भाव और बढ़ सकता है। यदि आपको आत्मज्ञान इस रूप में हुआ है कि मैं कुछ और हूँ तो वो आत्मज्ञान नहीं है। यदि आपको आत्मज्ञान इस रूप में हुआ है कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं ही नहीं है, वो आत्मज्ञान है। अब ये मैं नहीं कह रहा, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े ज्ञानी कह के गए हैं। संसार में किसी भी भाग, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, किसी भी जगह आप चले जाइए, सब ने यही कहा है। चाहे वो लाओ त्सु हो, चाहे वो जीसस क्राइस्ट हो, चाहे कोई भी हो, बुद्ध हो, शंकराचार्य हो, सप्तऋषि हो, ओशो हो, निसर्गदत्त हो, रमन महर्षि हो, कोई भी हो, किसी को भी पकड़ ले हम, सभी ने यही कहा है, मेरा ना होना सबसे बड़ा ज्ञान है। इसी को आत्मज्ञान कहते हैं। जब सब खो जाता है सब मिल जाता है। इसीलिए जब मैंने ज्ञान मार्ग की श्रृंखला बनाई थी और जो ज्ञान दीक्षा का वीडियो है या फिर जो नई अंग्रेजी की श्रृंखला है, मैंने कहा कि यदि आपको कुछ चाहिए तो मत आना यहाँ पर। यहाँ कुछ नहीं मिलता, अध्यात्म में कुछ नहीं मिलता, सब छूट जाएगा। और जब सब छूट जाएगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पाने का कुछ था नहीं, जो पाया था वही तो अज्ञान था। मेरा सही स्वरूप शून्यता है, मेरा सही स्वरूप निर्वाण है। क्या आप इसको ज्ञान कह सकते हैं? नहीं, इसको तो ज्ञान भी नहीं कह सकते। अब ये तो नकार दिया है मैंने, नकारात्मक हो गया है। इसको हम अज्ञेयता कहेंगे। अज्ञेयता है, अननोइंग। और ये अभी इसी समय है। कोई कहता है मुझे ये ज्ञान नहीं हो रहा, हो गया, बहुत अच्छी बात है, मत होने दो। ये ज्ञान हो गया ना कि मेरी मान्यता गलत थी, मेरा अंधविश्वास गलत था, ये ज्ञान हो गया, बस छुट्टी, तुम्हारे घर जाओ। इससे अधिक नहीं मिलेगा। ये तो सबसे कम है। ये तो सबसे कम है। ये तो सब कुछ छीना जा चुका है आपसे। आपको और क्या चाहिए? और क्या छिनवाना चाहते? गुरु सब छीन लेता है। देखिए, गुरु के पास कोई इस उम्मीद से न जाना कि बहुत कुछ मिल जाएगा मुझे, जो है वो भी खो जाएगा। इसीलिए अध्यात्म में वो लोग ना आए जो बहुत कुछ चाहते हैं, वो सांसारिक हो जाए। उसमें कोई बुराई नहीं है, संसार भी तो मैं हूँ, खेलने में क्या बुराई है। बस किसी का बुरा ना करे, अपना बुरा ना करे, इस शरीर का बुरा ना करे, इस मन का बुरा ना करे। इसमें कुछ भी मेरा नहीं है, ये सब उधार का है, चला जाएगा। जैसे आप पड़ोसी से उधार मांग कर लाते हैं कोई वस्तु, ध्यान रखना कोई टूट न जाए, आपके बच्चे उसको ले न जाए, कहीं फेंक न दे। अपनी होती है तो इतना ध्यान नहीं देते, अरे मेरी है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई कुछ बोलेगा नहीं। दूसरे की होती है तो बड़ा टेंशन रहता है कि खो न जाए, मेरा संबंध ना बेकार हो जाए, उससे खराब ना हो जाए पड़ोसी से। पड़ोसी ये ना कह दे कि आपने किसी और का समझ के इसका ध्यान नहीं रखा, मेरी वस्तु का तोड़ दिया, उसको महंगी थी। इसी तरह ये शरीर, ये मन, ये जगत, कुछ भी हमारा नहीं है। इसका हमें इतना ध्यान रखना चाहिए जितना हम दूसरे की कीमती वस्तुओं का रखते हैं। लेना ही नहीं चाहिए, पहली बात तो नहीं मुझे नहीं चाहिए, रखो अपने पास, तो आपको कोई ध्यान भी नहीं रखना पड़ेगा। अब ले ली है आपने, उधार ले ली, माया से उधार लिया है, अब उसका फल तो आएगा, अब वो उधार तो चुकाना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ जितनी जल्दी लौटा सके आप लौटा दीजिए उसको, चले जाइए यहाँ से, हमारा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम आज के सत्संग समाप्त करते हैं। और आपके प्रश्न हो आप लिख के रखा कीजिए, सत्संग पूछा कीजिए। यदि ना भी हो तो भी बातचीत करने से अच्छा लगता है, आपके बातों में ही अज्ञान दूर हो जाता है। ऐसा भी लगता है कि मैं अकेला नहीं हूँ संसार में, क्योंकि संसार तो बहुत सांसारिक है और मैं तो खाली हूँ। संसार तो भरा हुआ है, मेरे पास तो कुछ नहीं, तो अकेलापन लगता है। तो वो भी सत्संग से वो भी भर जाता है। हम मेरे जैसे बहुत पागल हैं, ऐसा लगता है अब अकेला नहीं लगेगा, मैं अकेला ही नहीं हूँ, बहुत से ऐसे हैं जो सब लुटा चुके हैं। तो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं और मैं आपसे फिर मिलूंगा अगले बुधवार। धन्यवाद।